ओके सो वेलकम है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आपको इस पॉडकास्ट में काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपने बारे में बता देना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता ही होगा, मेरा नाम अदनान कुरैशी है। मैं एक फ्रीलांसर हूँ, साथ ही साथ मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और यूट्यूबर हूँ। आज के पॉडकास्ट को अगर आप एंड तक देखते हो, मैं इतनी श्योरिटी दे सकता हूँ कि आप किसी भी एज में हो, चाहे आपकी एज 12 ईयर हो या फिर आप 40 ईयर्स के हो, कैसे आप अपनी डिजिटल जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आप आके एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो और कैसे आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हो। एंड हाँ, आज के पॉडकास्ट में बहुत वैल्यू मिलने वाली है। एक ऐसी पर्सनैलिटी यहाँ पे है हमारे साथ जिन्होंने इतनी कम एज में अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी। उस एज में लोग सोच भी नहीं सकते हैं ये सब चीजें करने की। तो हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ आपको मिस्टर राजशेखर गांगुली सर से। एंड जस्ट यहाँ पे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। राज भाई कैसे हो, पहले तो ये बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अदनान भाई फॉर हैविंग मी। बहुत बढ़िया हूँ यार, और ये मौका देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू यार कि आपने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर इनवाइट किया। ठीक है। और अदनान भाई देखो, इतनी तो मैं गारंटी दे रहा हूँ ना कि आपके जितने भी व्यूअर्स हैं जो कि इस पॉडकास्ट को देखेंगे पूरा एंड तक ना, उनको इतनी मैसिव वैल्यू मिलने वाली है, उनको इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली है ना, वो बोलेंगे भाई मज़ा आ गया। ठीक है। मैं पहले से तारीफ नहीं कर रहा, बट मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ। देखो यार, ये ना एक डिजिटल दुनिया है। ठीक है। और इस डिजिटल दुनिया के अंदर लोग किस तरीके से अपनी वेल्थ को क्रिएट करेंगे और कैसे लोग कर रहे हैं, इसको आप जानने वाले हो इस वीडियो के अंदर, इस पॉडकास्ट के अंदर। तो अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं तो मेरा नाम राजशेखर गांगुली है। मैं उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही खूबसूरत शहर वाराणसी से बिलोंग करता हूँ। करेंटली मेरी एज मतलब समझ लो 20 टच करने वाली है, 20 टच करने वाली है। ठीक है। और करेंटली मैं एज अ डिजिटल मार्केटर वर्क कर रहा हूँ। मेरी खुद की एजेंसी है डिजीफाइंग ब्रांड्स के नाम से, और मैं उसी को करेंटली बिल्ड कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। और कंटेंट क्रिएटर हूँ, कंटेंट वगैरह क्रिएट करता हूँ। पहले काफ़ी सारी चीज़ें करी हैं, उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। और किस तरीके से, देखो मैं नहीं मानता कि मैं बहुत ऊंचे लेवल पे हूँ, बट जो भी मैंने करा है, किस तरीके से करा है, वो इस पॉडकास्ट के अंदर शेयर करने वाला हूँ। ओके ओके ओके। तो यहाँ पे मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत ही मतलब शानदार आपकी जर्नी रही है, मुझे पता है, पर्सनली मैं आपसे मिला भी हूँ। बट यहाँ पे ऑडियंस जो है ये पॉडकास्ट अगर देखेगी ना, बहुत ही ज़्यादा आपको लर्निंग मिलने वाली है। ये मैं इतनी श्योरिटी दे सकता हूँ। ये पॉडकास्ट ना बहुत ही बेस्ट होने वाला है। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट पार्ट होता है जनरल क्वेश्चंस का, है ना। तो जनरल हम्म। क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन राज भाई आपसे ये है कि आप अपने हम्म। जर्नी के बारे में बताइए। आपने ये फील्ड कैसे चूज करी, आपकी फील्ड क्या है। ओके। सो अदनान भाई यार देखो, मैं ना मतलब स्टार्टिंग से ना एक थी अंदर चीज की। देखो होता क्या है ना भाई कि मैं एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, जहां पर ना लाइक पैसे की प्रॉब्लम कभी थी नहीं। बट मेरी जो फैमिली है ना, वो एक इतने हम्बल बैकग्राउंड है, मतलब इतना हम्बल मेरी फैमिली है ना, कि उन्होंने कभी भी मतलब स्टार्टिंग से जो है ना लग्जरी पे ज्यादा फोकस नहीं किया। और यही कहीं ना कहीं कारण रहा ना कि मेरे घर में समझ लो कि मतलब 2018-19 जिस टाइम पे 99% घरों के अंदर स्मार्टफोन था, उस टाइम तक मेरे घर में कोई स्मार्टफोन नहीं था। मेरे पापा और मेरी मम्मी वो लोग कीपैड वाला फोन यूज करते रहे, और कोई उसके मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि यार कभी हमारे हाथ में स्मार्टफोन होगा, बिकॉज ऐसा नहीं था कि पैसे की प्रॉब्लम थी, बट कभी उन्होंने लग्जरी को ऑप्ट नहीं किया, समझ रहे हो। 2018 के बाद मेरे फैमिली में पहला स्मार्टफोन आया, जो कि मेरे फादर ने गिफ्ट किया मेरी मम्मी को। ठीक है। अब भाई मम्मी तो ऑब्वियस सी बात है, जो हाउसवाइफ्स होती हैं उनके पास समय कहाँ होता है कि वो स्मार्टफोन पूरी तरीके से उसको मतलब यूज कर पाए। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, इकलौता बेटा हूं तो हाथ में मेरे ही आना था, है ना। तो मेरे हाथ में स्मार्टफोन आ गया। अब मैं क्या करने लगा कि उसके ऊपर, अब ऑब्वियस सी बात है जब किसी बच्चे के हाथ में, उस टाइम पे मेरी एज आई थिंक सो 12 या 13 साल की मेरी एज उस समय रही होगी। ठीक है। एंड ऑब्वियस सी बात है नान भैया, कि अगर 12-13 साल के 11-12 साल के किसी बच्चे के हाथ में अगर स्मार्टफोन आएगा तो क्या करेगा, वो गेम खेलेगा। ऑब्वियस सी बात है, गेम खेलेगा या यूट्यूब देखेगा, उसके ऊपर टाइम पास करेगा। तो मैं भी वही चीज करने लगा। बट यार तकरीबन आधा एक साल तक ये सारी चीजें करने के बाद में, बिकॉज उस टाइम पे तो यार लाइफ सॉर्टेड थी, कोई टेंशन था नहीं कि लाइफ में कुछ करना है, पैसे की प्रॉब्लम थी नहीं फैमिली के अंदर। तो यही था कि यार पढ़ेंगे लिखेंगे, जो होगा आगे करेंगे, है ना। बेसिकली मेरे फादर एक डॉक्टर है, तो मेरे भी मन में पहले यही चीज थी कि यार डॉक्टर डॉक्टर बनेंगे। ठीक है। बट तकरीबन समझ लो 1 साल तक ये सारी चीजें चलती रही। उसके बाद ना यार मुझे यूट्यूब पे एक वीडियो दिखी, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। एंड अगर आप चीजों को फॉलो करते हो काफी पहले से ना, तो आपको एक चीज पता होगा कि 2018-19 ये वो पीरियड था जिस समय गूगल के ऊपर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला जो कीवर्ड था ना, वो यही था, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। करोड़ों की तादाद में लोग सर्च कर रहे थे और उतने ही ज्यादा वीडियोस भी बन रहे थे।
तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सी वीडियोस मैंने देखे। तो उस वक्त ना अंदर एक चीज आई कि यार अच्छा, ऑनलाइन भी पैसा कमाया जा सकता है, मतलब ऑनलाइन पैसा आना मुमकिन है। अब ऑब्वियस सी बात है, हर मिडिल क्लास फैमिली की तरह जब ये चीज मैंने अपने पेरेंट्स को बताई कि यार ऑनलाइन ना यूट्यूब पे वीडियो बना के पैसा आता है, ऑनलाइन ना आर्टिकल लिख के पैसा आता है, तो मेरे घर वालों ने बिल्कुल हर एक दूसरे बच्चे की तरह मुझे भी ये बोलते हुए नकार दिया कि यार ये सारी चीजें नहीं होती हैं, ये स्कैम होता है, इससे कुछ भी नहीं होता है ना। अब मेरे अंदर देखो होता क्या है ना कि मैं बचपन से ही ना बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो कि एक लड़के के अंदर जो एक मेल ईगो होता है ना, वो मेरे अंदर बहुत पहले से था। मैं छोटी छोटी बातों पे जो है ना बहुत ज्यादा मतलब उसको पर्सनल ले लेता था, है ना। अब ऊपर से पापा ने ये बात बोल दी भाई कि तू कुछ नहीं कर पाएगा ऑनलाइन, है ना। तो वो अंदर लग गई वो बात, तो मैंने कहा नहीं, अब तो मैं कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे ये मैं जो आप लग बोल रहे गया हो मैं। राज भाई, कि मैं चीजों को ना बहुत वो ले लेता था सीरियस, तो मुझे लग रहा है घर पे अकेले ही हो सकता है आप। मैं अकेला हूँ, मेरे भाई बहन है बट सारे कजन्स हैं, मतलब मैं हाँ, अपने तो माँ बाप का अकेले इकलौता लड़के लड़का का हूँ। सीन यही होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ। जी। तो अब देखो हुआ क्या ना कि जब मैं पागल हो गया बिल्कुल, मैं कहा कि नहीं अब तो कुछ ना कुछ करना है। मैंने लिटरली बता रहा हूँ एक्चुअली, अब ऑब्वियस सी बात है भाई, आप भी ये चीज जानते होगे कि जब हमारे घर में कोई भी फेस्टिवल पड़ता है या कोई भी त्योहार, तीज त्योहार पड़ता है, तो उस समय जो है ना हमें वो मिलता है, क्या बोलते हैं, शगुन मिलता है हमें हमें हमारे रिलेटिव से, ठीक है। तो भाई मेरा तो कोई खर्चा था नहीं, कुछ भी होता था तो मैं घर से लेता था, ऑब्वियस सी बात है। तो भाई मेरे पास जो भी मतलब पैसे वगैरह आते थे ना, 500 हजार 500 हजार, वो मेरे पास इकट्ठा रहते थे। तो मैंने क्या करा, मेरे पास 2-3 हजार रुपए पड़े थे, मैं अमेजोन पे गया, मैंने पहले यूट्यूब पे रिसर्च किया कौन कौन सी चीजें जरूरत है और यूट्यूब पे वीडियोस बनाने के लिए। मैंने एक ट्राइपॉड ऑर्डर किया, एक बोया का माइक ऑर्डर किया, ठीक है, एक रिंग लाइट ऑर्डर किया, और मैं लग गया वीडियोस बनाने। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देखोगे ना, तो जो मेरी पहली वीडियो थी, अ, हालांकि जो मेरी एक्चुअल पहली वीडियो थी वो तो मैंने काफी पहले ही अपने चैनल से हटा दी, बिकॉज उसके अंदर मैंने बहुत ज्यादा, समझ रहे हो मतलब उसके अंदर मैंने अजीब चीजें करी थी वीडियो के अंदर, तो वो मैंने हटा दी उस वीडियो को। बट अभी मेरे चैनल पर करेंटली जो पहली वीडियो है, उसमें मैंने बोया का माइक अनबॉक्स किया था। मेरे को पहले टेक यूट्यूबर बनने का बहुत शौक था, है ना। उस समय टेक बर्नर और टेक्निकल गुरुजी, ये सारे जो चैनल्स थे ना उस समय ग्रो कर रहे थे, अपने ग्रोइंग स्टेज पे थे उस समय। टेक बर्नर तो आई थिंक अभी जल्दी में आए, उस टाइम पे टेक्निकल गुरुज ही थे सिर्फ मार्केट में। टेक्निकल गुरुजी थे, टेक बर्नर भी थे मेरे भाई, उस समय टेक बर्नर भी थे, 2000 में, ये 18-19 की बात बता रहा हूँ, उस समय टेक अच्छा। बर्नर भी थे। बट अच्छा। उनका चैनल उतना ज्यादा ग्रो नहीं किया था जितना अभी किया हुआ है। अभी आप किया मेरी है। बात को समझ रहे हो? हाँ हाँ। जी। सो बेसिकली मैंने कुछ टेक, हाँ, एक और क्रिएटर थे जिनको मैं बहुत ज्यादा देखता था, मनोज दे। उस बंदे की ना नमस्ते। मुझे झारखंड से। जर्नी बहुत अच्छी लगती थी भाई, क्योंकि यार वो झारखंड बंदा से। ना मतलब इतना इतना हम्बल बैकग्राउंड से आने के बाद वो बंदा ग्रो किया ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। और सो मैं मैं खुद इन लोगों इंस्पायर को हूँ। देख के इन लोगों को देख के मैं मतलब यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया। अब 3-4 वीडियो पड़ी तो कुछ वीडियो रिलेटिव्स तक पहुंच गई, ठीक है। अब मेरे रिलेटिव्स ने बहुत ताना दिया कि यार एक डॉक्टर का बेटा है और तू ये सारी चीजें कर रहा है यूट्यूब के ऊपर जो है। मेरे घर वाले बहुत ताना देते थे, मेरे रिलेटिव स्पेशली बहुत ताना देते थे, ठीक है। और मेरे फैमिली वालों को, मतलब मेरे मम्मी पापा को भड़काते थे कि यार ये क्या कर रहा है, ये बहुत गलत चीज कर रहा है, फंस जाएगा, कुछ नहीं होगा इनसे। मैंने इग्नोर करा। मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डाले, कुछ वीडियोस डाले। भाई आप बिलीव नहीं करोगे, एक उस समय ना यूट्यूबर थे, उनके अभी भी मिलियंस में सब्सक्राइबर है, उनका चैनल अभी भी चलता है। उनका नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, संजीव कपूर आई थिंक उनका नाम है, मतलब वो कुक की मैं बात नहीं कर रहा, एक दूसरे पर्सन है। वो बेसिकली हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। तो मैंने उनका एक चैनल, मतलब उनके एक वीडियो के ऊपर बेसिकली मैंने कमेंट किया था, ठीक है ना, एक वीडियो के ऊपर उनके मैंने कमेंट किया था, और उसके ऊपर उनका रिस्पॉन्स आ गया। अब भाई मैं उस समय 13-13 साल का बच्चा, और एक 3 मिलियन सब्सक्राइबर वाले यूट्यूब चैनल के ओनर का अगर रिस्पॉन्स आ जाए आपके कमेंट पे, उस समय की मैं बात बता रहा हूँ, तो यार अंदर रहता अरे भाई साहब किसी सेलिब्रिटी ने रिस्पॉन्स कर दिया, ठीक है ना। सो मैं उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दी कि संजीव कुमार कमेंटेड ऑन माई कमेंट, या फिर वीडियो करके ऐसे मैंने एक वीडियो बना दी, मेरे चैनल पे अभी भी पड़ी है वो वीडियो। और उस वीडियो पे भाई मेरी पहली वायरल वीडियो यूट्यूब पे थी, उस पे 14 हजार व्यूज आ गए, ओहो। ओहो। ठीक है। उस वीडियो पे वापस से संजीव कपूर का कमेंट आ गया कि भाई नाइस वर्क लिटिल बॉय, इस तरीके से उनका कमेंट आ गया। मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दी, उसके ऊपर भी 4 हजार व्यूज चले गए, ठीक है। तो इस तरीके कंटेंट से मेरे बन गया। चैनल को एक इनिशियल पुश मिला, ठीक है भाई। अब देखो यार उस समय क्या था ना कि दिमाग बहुत भटकीला था, इधर उधर भटकता था, ठीक है। तो मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देख ली कि ब्लॉगिंग करके पैसा कमाया जा सकता है। ब्लॉग मतलब मैं व्लॉग की बात नहीं कर रहा जो कैमरे से बनता है, लिखा जाता है। मैं ब्लॉग की बात कर रहा हूँ जिसमें आर्टिकल लिख आर्टिकल्स। के अपन अपलोड करते हैं। हम्म। अब जब थोड़ा बहुत रिसर्च करा तो पता पड़ा डोमेन होस्टिंग लेना होगा, वेबसाइट बनानी होगी। तो मैं भाई देखो स्टार्टिंग से बहुत जुगाड़ू पर्सन रहा हूँ। हम्म। मैंने उसको इस तरीके से निकाला ना कि मैं इसका ऑल्टरनेटिव क्या फ्री में कैसे कर सकते हैं। भाई अदनान भाई, मैं आपके चैनल पर ये बात बोल रहा हूँ, और जब अपन मिले थे एक मीटअप के अंदर, तब भी मैंने ये चीज वहां पे बताई थी। भाई हम्म। मैंने
फ्री में blogger.com पे जाके एक वेबसाइट बनाई। उस समय यूट्यूबर्स ये चीज कहते थे अपनी वीडियोस के अंदर कि ब्लॉगर पे बनाई हुई वेबसाइट को आप रैंक नहीं करा सकते, बिकॉज वो फ्री है, और गूगल जो है ब्लॉगर, जबकि ब्लॉगर एक गूगल का ही प्रोडक्ट है, गूगल का ही एक कंपनी है ब्लॉगर जो है, blogger.com। हम्म। बट लोग कहते थे कि आप उसको ग्रो नहीं करा सकते। मैंने हम्म। ब्लॉगर पे एक लाइक साइट बनाई, ठीक है, टेकिन हम्म। यूज करके, मुझे आज भी उसका नाम बहुत अच्छी तरीके से याद है बिकॉज उससे बहुत डीप मेमोरी मेरी जुड़ी हुई है। हम्म। मैंने टेकी न्यूज के नाम से साइट बनाई, और मैं क्या किया ना, मैंने उस समय पे ऑटोमेट कर दिया एक तरीके से। मैंने लाइक मेरा भाई है, कजन है, मैं उसके साथ मिलकर, वो बेसिकली बहुत अच्छी इंग्लिश जानता है, बहुत अच्छी इंग्लिश उसको आती थी उस टाइम पे भी। मैंने उससे आर्टिकल्स लिखवाता था, ठीक है। और आप तो जानते हो भाइयों में डील कैसे होती है, कि तू ये काम कर रहे तेरे को समोसा हाँ। खिला दूंगा, या फिर तेरे को ये खिला दूंगा, है ना। भाइयों हाँ, में तो यार ये डील नहीं होती ना कि तेरे को पैसा मैं इतना नहीं। पैसा दूंगा या फिर ये दूंगा। वहां पे तो इस बाटा तरीके से सिस्टम चलता चलता है था। कि तू काम हाँ करके अब तुझे वो खिला दूंगा। हाँ अब वो उसके लिए टाइपिंग था, 2 मिनट का काम, वो फट 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 आर्टिकल लिख के मेरे को देता था, मैं उसको अपलोड कर देता था, ठीक है। अब हम्म। भाई वहां से हुआ क्या, आप बिलीव नहीं करोगे अदनान भाई, उस ब्लॉग पे एक महीने की जो रीच थी, दैट वाज 3,20,000, 3,20,000 की रीच थी उस ब्लॉग पे। उस मतलब पूरे ब्लॉग पे उसकी एक आर्टिकल, उस टाइम पे बेसिकली क्या था ना, एक रेडमी का कोई फोन निकला था, मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा, रेडमी का और एक फोन एक। निकला था उस टाइम पे नया, रेडमी नोट 9 प्रो, मुझे याद आ गया, है ना। उस हम्म। मोबाइल के ऊपर मैंने एक रिव्यू आर्टिकल लिखा, और वो आर्टिकल, उस एक आर्टिकल के ऊपर तकरीबन 2 लाख के आसपास व्यूज थे उस एक आर्टिकल पे। और वहां से मेरे ब्लॉग को एक पुश मिला, फिर मैंने, अब एक्चुअली ब्लॉगर में था क्या कि आप 30 आर्टिकल जब तक डालोगे नहीं, मोनेटाइज नहीं होगा। मैंने 30 आर्टिकल्स कंप्लीट करे। आर्टिकल्स कंप्लीट करने के बाद में यार मेरा ब्लॉग मोनेटाइज हो गया, ठीक है ना। अब हम्म। उससे आने लगे पैसे थोड़े बहुत, मतलब उसमें अब आपको पता ही होगा, आप यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह डाल रहे हो, कि हम्म। यूट्यूब पे ना उसमें एक $100 का लाइक होता है कि सौ हाँ, डॉलर जब correct। तक आपके नहीं हो जाते आप विदड्रॉ नहीं कर सकते। तो नहीं कर तो सकते। मेरे भी ब्लॉगर एडसेंस, गूगल एडसेंस अकाउंट के ऊपर भी मेरे तकरीबन 70-75 डॉलर्स हो गए। और ये यहाँ जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो अब हम लोग आ चुके हैं 2020 में, जब लॉकडाउन लग चुका था। अब हम्म। भाई स्कूल्स वगैरह चलते थे, ठीक है, मैंने उस ब्लॉग को बहुत मेहनत से बनाया, मैंने उसको आर्टिकल्स वगैरह डाले, मैंने उसको ग्रो करा उस ब्लॉग को। और उस ब्लॉग पे ना मैं मंथली कंसिस्टेंटली 7 से 8 लाख की रीच उस ब्लॉग पे मेंटेन कर पा रहा था। 7 से 8 लाख। 7 से 8 लाख की रीच, बट क्योंकि मेरे मतलब कैटेगरी इतनी अच्छी थी ना यार, कि उसमें पैसा भी बन रहा था। हम्म। मुझे वो दिन याद है भाई, जब मैंने अपना पहला 130-132 डॉलर मैंने विथड्रॉ करा था, मेरे पापा मेरे मम्मी को मैंने वो चीज़ दिखाया कि यार देखो, आप लोग मुझे बोल रहे थे कि यार ऑनलाइन कुछ नहीं हो सकता, मैंने 11,000 रुपये कमाए हैं, ठीक है। अब अच्छा। भाई देखो, निगेटिव लोगों को ना कितना भी पॉजिटिव कर लो, वो सोचेंगे तो निगेटिव ही। निगेटिव। भाई घर वालों ने तो थोड़ा बहुत अप्रिसिएशन किया, बट फिर रिलेटिव्स ना आके बोलने लगे कि यार आप इसको समझाओ कि अगर ये डॉक्टर बन जाएगा ना, तो ये करोड़ों रुपए कमाएगा, ये 8-10 हजार के पीछे कहाँ भाग रहा है, मजदूरी मिल रही है इसको, है ना, ये तो पूरे इसने 3 साल में 10 हजार कमाए हैं इसने। वो लोग इस तरीके से देख रहे थे, बट मैं उसको इस तरीके से देख रहा था भाई, जब 3 साल मेहनत करके एक बार में 10 हजार आ रहे हैं भाई, तो इसको मैं कितना ज्यादा स्केल कर सकता हूँ। स्केलेबल। अब ओके। भाई मैं अपने ब्लॉग के ऊपर मेहनत करने लगा, मैंने ना, आपने घोस्ट राइटर का नाम सुना होगा, जो ना हाँ। मतलब छुप के लिखते हैं, मतलब वो खाली लिख देंगे, आप उनको पे करो और वो लिख देंगे। तो हम्म। मैंने थोड़े बहुत ना मोहल्ले के अपने लाइक लड़कों को पकड़ा जिनको टाइपिंग वगैरह आता था, और मैंने ना उनको, मतलब मैं 100-100 200 रुपए देता था कि भाई तुम आर्टिकल लिख के दे दो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, क्योंकि भाई जब 10 हजार आ ही रहा है तो मैं कहाँ से किसी को 5 हजार दे सकता हूँ, है ना। सही बताया, तो धीरे सही। धीरे करके पैसा बनना चालू हुआ, पैसा बनना चालू हुआ, मैंने इस तरीके से 30-40 हजार रुपए कमाए, कुछ पैसा मैंने दिया भी लोगों को, और घर पे भी कुछ, मतलब थोड़ा बहुत पैसा मैंने दिया, हालांकि उससे कुछ फर्क पड़ा नहीं घर किस पे, एज में? है ना। भाई 13, 13.5, 14 साल की एज की मैं बात बता रहा हूँ 14 साल की एज में लोगों को भी पैसा दे रहे भाई, घर पे लोग पैसा मांगते हैं। खैर, ये आपकी यहाँ तक भाई। की बेस्ट रही। एंड सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, आपका हम्म। करियर का टर्निंग पॉइंट क्या रहा? हर इंसान का एक टर्निंग पॉइंट होता है। भाई देखो, मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट रहा, भाई देखो करियर का टर्निंग पॉइंट रहा मेरे ना, देखो इसी के बाद वो पॉइंट आता है, बेसिकली हुआ क्या ना, कि मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा चल रहा था, ठीक है, बट आया 2021 जब लॉकडाउन धीरे धीरे खुला, और हम्म। जो है ना उस टाइम पे फर्स्ट कोविड खत्म हुआ, और उसके बाद जो है ना स्कूल्स वगैरह खुलने चालू हुए। तो मैं हम्म। अपने स्कूल गया, मैं उस टाइम पे क्लास मतलब 9th का फाइनल एग्जाम देने वाला था, ठीक है। हम्म। हम्म। मैं स्कूल गया, मैं कुछ दिन के अंदर ही जो है ना, क्लास के कुछ लड़कों को पता चल गया जो मेरा स्टेटस वगैरह देखते थे, कि यार ये बंदा जो है ये ब्लॉग डालता है, ब्लॉग क्रिएट करता है और पैसा कमा रहा है ये बंदा। हम्म। जो मेरे क्लास के टीचर थे, उनका मुझसे बहुत खुन्नस था, आई डोंट नो व्हाई। वो हम्म। मुझसे बहुत ज्यादा ना हमेशा उखड़े रहते थे, आई डोंट नो व्हाई, क्यों मुझे नहीं पता, बट या वो रहते थे हमेशा। उनको एक मौका चाहिए रहता था हमेशा मुझे कुछ ना कुछ करके जलील करने का।
तो जब हम्म। उनको मालूम पड़ा ना, तो उन्होंने एक दिन पूरे क्लास के सामने मुझे कहा कि भाई कितना कमाता है तू, कितनी हम्म। है तेरी इनकम। हम्म। ठीक है भाई, मैं लिटरली बता रहा हूँ, उस टाइम पे ना वो जो उनके वर्ड्स थे ना, वो तीर की तरह लगे यार, सीधी बात। हम्म। ठीक है, मैंने उनसे सीधे सीधे कहा कि सर देखो, कितना मैं कमाता हूँ ना, वो मुझे, मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता, लेकिन ये मैं आपको कह रहा हूँ, अगले 1 साल के अंदर ना आपकी साल की इनकम मेरी 15 दिन की कमाई होगी, ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। मैंने क्लास के सामने बोल दिया भाई, मैं लिटरली बता रहा हूँ। क्लास में किसी को पहली बात तो यकीन ही नहीं हुआ कि इस साले ने बोला क्या। ठीक है, बट मैंने बोल दिया क्लास में सबके सामने, मैं सोचा नहीं क्या होगा। और लिटरली बता रहा हूँ, मैं उसी उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्लास से ही मैं बैग लिया, मैं क्लास से निकल गया। सोचो, मैं 9th क्लास 10th क्लास में उस टाइम पढ़ रहा था और मैं क्लास से निकल गया। मैंने ये तक नहीं सोचा कि मुझे मार पड़ सकती है या फिर मुझे स्कूल से निकाला जा सकता है। मैं निकल गया क्लास से। ओ भाई। अगले दिन मेरे पेरेंट्स को बुलाया गया स्कूल में। मैं निकल के बाहर जाके, क्योंकि भाई मुझे पता था कि यार मेरा स्कूल बहुत दूर है घर से। मैं इतना तो कॉमन सेंस था कि पैदल नहीं जा सकता घर। मैं निकल के जाके रिसेप्शन एरिया में बैठ गया, मैं कहा मैं घर नहीं जा सकता तो मैं क्लास भी अटेंड नहीं करूंगा। भाई अगले दिन पेरेंट्स को बुलाया गया स्कूल में, और पूरे क्लास के सामने मुझे बहुत ज्यादा जलील किया गया। प्रिंसिपल थे वहां पे, और जो क्लास टीचर था उसने कंप्यूटर टीचर को बुलाया और मेरा ब्लॉग डिलीट करवा दिया। ओ सेट, ये चीज। मेरा ब्लॉग डिलीट करवा दिया। और भाई उस टाइम पर ना मुझे क्लास में थप्पड़ पड़ रहे थे, सीरियसली। मुझे क्लास में थप्पड़ पड़ रहे थे कि यार अपना ब्लॉग लॉग इन करो, उसको डिलीट करो। भाई यहाँ तक सोचो आप ना कि ब्लॉगर पे जाके मेरा अकाउंट डिलीट कराया गया, ब्लॉगर पे जाके मेरे एक एक पोस्ट को पहले हटाया गया, फिर मेरे पूरे ब्लॉग को डिलीट करा गया। आप सोचो, मतलब वो ब्लॉग जो कि मुझे महीने का 20-30 हज़ार रुपए कमा के दे रहा था, उस ब्लॉग को एक झटके में गायब कर दिया इंटरनेट से। मतलब कि ये है कि भाई उसके आपको तो कमा के दे रहा था, लेकिन आपके जरिए 6-7 लोगों के लिए और रोजगार था, वो बर्बाद कर छह दिया। सात लोगों के लिए, भाई देखो, उनके लिए रोजगार था कि नहीं था वो मुझे नहीं पता, हालांकि मैं उनको 100-200 रुपए दे रहा था। बट भाई कुछ भी दूं, मेरे लिए तो वो मेरे टीममेट्स थे ना यार। है ना। अब देखो, ये था मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट, क्योंकि इसके बाद में ना भाई मैं 3 से 4 दिन ना मैं घर पे बैठ के बहुत रोया। मैं कहा हम्म। नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने अपना 9th 10th कुछ करके कंप्लीट करा, ठीक है, और फिर मैंने मतलब उसी साल 2021 की मैं बात बता रहा हूँ, 9th कंप्लीट करके मैं 10th में एडमिशन लिया। और अगस्त के मंथ की बात बता रहा हूँ, मुझे एक मैंने एक्चुअली उसके पहले ना, मतलब 2019-20 के आसपास मैंने ना एक बार मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फंस चुका था। नेटवर्क उस समय मार्केट। एज तो बहुत कम थी, तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर डायरेक्ट तो ज्वाइन कर नहीं सकता था, है ना। किसी ने मुझे मतलब बहला फुसला के वेस्टिज कंपनी के अंदर मेरे पापा के नाम से आईडी बनवा दी मेरी। और हम्म। भाई काम तो उसमें कुछ पता नहीं था कैसे होता है, तो मैंने उसको छोड़ दिया। तो मेरे मन में ना नेटवर्क मार्केटिंग को लेके बहुत वो भरा हुआ था कि यार बहुत खराब चीज़ है, और एक्चुअली में मतलब वो चीज़ उस तरीके से है भी जो लोग सोचते हैं। देखो हम्म। यार, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है, बट नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अ गुड करियर अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है ना। क्योंकि भाई देखो, जिन्होंने पैसा कमाया उनकी कहानी कुछ और है, वो हम किसी और दिन किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिकॉज वो अगर डिस्कस करने बैठूंगा तो 1 घंटा उसी में निकल जाएगा, वो बहुत डीप चीज है ना। हम्म। हम्म। भाई नहीं, देखो यहाँ पे उसके आपका कहना यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अ गुड थिंग एंड इज नॉट अ बेस्ट नेटवर्क करियर, मार्केटिंग इज बट यहाँ नॉट अ पे गुड मैं थिंग। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा। राज भाई देखो, कोई भी चीज बुरी नहीं होती, कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। अब करने वाले कैसे कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। अब मैं देखो नेटवर्क भाई देखो, मार्केटिंग मैंने कभी एक करी सेकेंड, नहीं है। हाँ हाँ, बताओ, कंटिन्यू। सॉरी टू इंटरप्ट यू अदनान भाई, बट देखो अब जब बात छिड़ी है ना, तो मैं 2 मिनट लूंगा इसको लेके, ठीक है ना। हाँ हाँ। देखो भाई, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, हम्म। आप यूट्यूब पे जाना एक बार और जाके बस सर्च कर लेना, अंडर कटिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। हम्म। आप ये चीज सर्च कर लेना यूट्यूब पे जाके, जितने भी व्यूअर्स हैं मैं उनको बोल रहा हूँ, आप यूट्यूब पे जाना, बस एक बार सर्च कर लेना अंडर कटिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। और जो भी वीडियोस आए उसके अंदर आशुतोष सर की वीडियो आएगी, आशुतोष प्रतिहस्त की, और एक दो लोगों की और वीडियोस आएंगी। उन वीडियोस को ना भाई पूरा देख लेना एक बार, आप समझ जाओगे कि नेटवर्क मार्केटिंग को मैं क्यों खराब कह रहा हूँ, और नए लोगों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग क्यों खराब है। देखो, हम्म। नेटवर्क मार्केटिंग इज कंप्लीटली अ बिजनेस ऑफ ड्रीम्स, वहां पे सपने बेचे जाते हैं। और हम्म। भाई नए लोग जो वहां पे जा रहे हैं ना, उनके पास इतना मोटा पैसा नहीं है करोड़ों रुपए लगाने के लिए कि वो अंडर कटिंग करके अपना स्ट्रॉन्ग मार्जिन रख पाए। अब ये क्या मैं बोल रहा हूँ, ये तभी समझ पाओगे जब आप वीडियो को देखोगे एक बार। वीडियो वो डिटेल में हो जाएगी, ठीक फिर है, लेंथी हो जाएगी। यहाँ पर मैं अफिलिएट मार्केटिंग की वीडियो, अफिलिएट मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। अफिलिएट मार्केटिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, और नेटवर्क मार्केटिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग।
हाँ, ठीक है। दोनों में अब बहुत देखो, फर्क। आप पूछ रहे हो ना कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या रहा। अब हम्म। यही 2021 अगस्त में मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखती है सोशल मीडिया पे। अब मैं हम्म। थोड़ा फास्ट जाऊंगा, ठीक है, बिकॉज काफी मतलब लॉन्ग हो जा रहा है। तो हाँ। मैं बेसिकली सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था ऐसे ही एक दिन, और मुझे एक ऐड दिखती है कि हम्म। घर बैठे जो है आप पैसे कमा सकते हो। हम्म। एक मेरी एज का लड़का था, 15-16 साल का, उसकी हम्म। मुझे ऐड दिखी। हम्म। मैंने कहा यार फिर से नेटवर्क मार्केटिंग में ये जो है मुझे फंसा देगा, बट मेरे माइंड में पता नहीं क्या है, मैंने उसको मैसेज कर दिया कि पता नहीं क्या कुछ डिफरेंट बता रहा हो। मैंने हम्म। उसको मैसेज कर दिया, उसने मुझे एक प्रेजेंटेशन वीडियो भेजी, जैसा हम अफिलिएट में भेजते हैं। हाँ हाँ। प्रेजेंटेशन वीडियो उसने भेजी मुझे, मैंने देखा। मैं उस कंपनी का ले लूँ, नाम ले लूँ? नहीं, रहने दो, क्योंकि फिर कंपनी का नाम ले। हाँ, आप ठीक है। नाम कंपनी का नहीं, बट मैं मुझे पता है। हाँ, तो उस टाइम की एक बहुत बड़ी कंपनी वो थी, ठीक है। और मतलब उसके जो फाउंडर थे ना, उनके साथ में मैं पहले भी काम कर चुका था उनके एक दूसरे स्टार्टअप में। हम्म। हाँ, उस कंपनी के जो फाउंडर थे, तो भाई मतलब बातचीत थी, मैंने काम स्टार्ट कर दिया। हम्म। बट जब मुझे कंपनी के बारे में मालूम पड़ा ना बाद में जाके कि हाँ अच्छा ये कंपनी, अरे इसका जो जो फाउंडर है इसके साथ तो मेरी पहले मतलब बातचीत हो रखी है। अच्छा। तो मैंने स्टार्ट कर लिया, मैंने कहा ठीक है। भाई वो थी मेरे लाइफ की टर्निंग पॉइंट। भाई जहां मैं महीने के 10-20 हजार रुपए कमा रहा था ना, 2 महीने 3 महीने में 10-20 हजार कमाता ब्लॉग से। हम्म। मैंने अपने समझ लो कि मैंने अफिलिएट स्टार्ट किया अगस्त में। हम्म। अगस्त सितंबर अक्टूबर ये 3 महीने मैंने कुछ नहीं कमाया, मैंने सिर्फ सीखा सीखा सीखा। ये चीज क्या है, कैसे काम करती है, मैं एकदम अंदर तक घुस गया उस चीज के। हम्म। कि हम्म। भाई लीड्स कहाँ से आती हैं, सेल्स कैसे क्लोज होता है, क्या होता है, कैसे होता है, मैंने एक एक चीज यूट्यूब पे और इधर उधर से मैंने पता करी। पता कर ली। उसके बाद में यार नवंबर में मेरे को उस टाइम पे ना माइंड में ऐसी चीज थी कि यार ये कंपनी बेकार है, छोड़ो नई कंपनी में ज्वाइन करते हैं। तो एक हम्म। नई कंपनी स्टार्ट हुई थी, जो उसी कंपनी के बंदे ने स्टार्ट की थी जिसमें मैं पहले काम कर रहा था। मतलब जो मेरी पहली कंपनी थी, उसी कंपनी का एक बंदा था जिसने एक नई कंपनी स्टार्ट करी। हाँ और जो मेरा अपलाइन था ना उस पुरानी वाली कंपनी में, हाँ। वही सेम बंदा इस कंपनी में भी आ गया, तो मैंने भी उसके नीचे नीचे अंडर अंडर शिफ्ट कर लिया। शिफ्ट कर लिया। अब उस दूसरी कंपनी में आने के बाद देखो यार, मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, उस टाइम पे मैं कहता था बट अब नहीं कहूंगा कि यार उस कंपनी की वजह से मैंने पैसा कमाया। बट हाँ, मैंने 3 महीने में जो सीखा, जो 3 महीने में मैंने चीजों को इम्प्लीमेंट किया, सीखा मैंने, उसका रिजल्ट आने लगा। और उस कंपनी में ज्वाइन करने के अगले तीसरे दिन से ही मैं हम्म। डेली का 2,000 रुपये कमाने लग गया अफिलिएट से। मत, एटलीस्ट मैं 1,500 से 2,000 कमा ही लेता था। मतलब कि मंथ का और फिर 52। जब मंथ का 50 to 60 थाउजेंड जब आने लगा भाई, मैंने अपने एक महीने समझ लो 45 दिन के अंदर मैंने 1 लाख हिट कर दिया था उस प्लेटफॉर्म में। सब कोई पागल हो गया था भाई कि यार 16 साल का बच्चा किस तरीके से 1 लाख कर दिया 45 दिन के अंदर। ओके ओके। और भाई उस टाइम पे किसी और के लिए होना हो, मेरे लिए तो बहुत बड़ी अमाउंट थी ये। ठीक है। और भाई समझ लो नवंबर में मैंने काम स्टार्ट किया, जनवरी आते आते मेरा 1 लाख कंप्लीट हो गया उस प्लेटफॉर्म से। और फिर मैं थोड़ा बहुत और काम किया, और फेब्रवरी का मंथ जैसे ही स्टार्ट हुआ, फेब्रवरी के मंथ में समझ लो कि 20 या 21 फरवरी, मुझे डेट आज भी याद है, 2022 की मैं बात बता रहा हूँ। मैंने अपने खुद के पैसे से हार्ड कैश iPhone 13 परचेज किया एट द एज ऑफ 17? एट द एज ऑफ 16। 16 की एज में 13? एट द एज ऑफ 16। 16 मतलब 17 लग गया था भाई उस टाइम पे, 17 लग गया था उस टाइम पे। ठीक है। तो इंस्पायरिंग। iPhone 13 परचेज किया, पूरे मोहल्ले में रोला हो गया यार। आईफोन भाई ले। आईफोन 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 आईफोन, बहुत लोगों को तो ये भी लगा कि बाप के पैसे से खरीदा होगा, बट उनके लिए मैं केयर भी नहीं करता, जो सोचते हैं सोचने दो भाई। अगर वो सोचते भी है ना कि बाप के पैसे से खरीदा, तो मैं उनको मुंह पे कहता हूँ हाँ भाई खरीदा, मेरे बाप का पैसा, तू क्या करेगा भाई बता। सही ठीक है। सही। सीधी सी बात है भाई। तो मैंने, भाई देखो, कोई भी चीज हम कर रहे हैं तो वो हम जानते हैं ना, दूसरे को बता के हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है ना यार अदनान भाई। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। सही बताया भाई। दैट्स इट। दैट्स इट तो भाई। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, जैसे कि आपने बहुत कम एज में, 12 साल 11 साल की एज में अपनी ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट कर दी थी, बहुत कुछ ट्राई करा, तो ऐसी हम्म। कौन सी चीज है जिस वजह से आप इतनी कम एज में काम करने लगे? भाई देखो, ये तो आप नहीं कह सकते कि पैसे की मोटिवेशन थी। हम्म। बिकॉज यार पैसे की कोई कमी थी नहीं घर में, मतलब सीरियसली बता रहा हूँ, पैसे का कोई प्रॉब्लम ही नहीं था घर में। हम्म। ठीक है। क्योंकि अपना भाई समझो कि अगर मैं आपको बताऊं ना एक चीज, हम्म। अदनान भाई, हर शहर का, हर सिटी का एक प्राइम लोकेशन होता है हाँ। जहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ होती है। तो जैसे कि मैं लखनऊ, जिस सिटी में जैसे रहता कि हूँ ना, लखनऊ में हजरतगंज। हजरतगंज, तो आप समझ लो बस बनारस के हजरतगंज टाइप के एरिया में, वो भी एकदम प्राइम लोकेशन, एकदम सेंटर में मेरा मकान है, मेरा घर है। और हम्म। उधर ही मेरा शॉप है मेडिकल की, और उस उधर ही साइड में पापा मेरे प्रैक्टिस भी करते हैं। मेरा खुद का क्लिनिक है पापा का। तो उसी बात से आप अंदाजा लगा लो कि पैसे की कमी नहीं थी।
कोई कमी नहीं थी भाई। मैं ये क्लियर बोलता हूँ, मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है। और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत गरीब फैमिली से उठ के आया और मैंने बहुत ये किया, मैं कोई नहीं भाई, ऐसा किया ही नहीं मैंने। ठीक है, बट आप जो पूछ रहे हो ना कि क्या था, तो भाई बस वही बात थी कि ईगो पे लग गई कि तू ऑनलाइन पैसे नहीं कमा सकता, और उसी दिन से मेरा लग्जरी ये और टारगेट बन गया। लग्जरी चीजों को लेके। लग्जरी चीजों को लेके, और उसी दिन से यार मेरा ना एक टारगेट बन गया भाई हम्म। कि यार ऑनलाइन ही अपना पूरा करियर बिल्ड करूंगा। और जो नाम मिलेगा ना यार, वो अपने नाम का मिलेगा, कोई ये ना कहे कि यार इसके तो बाप का बहुत पैसा है, उसके ऊपर उड़ रहा है। सीधी सी बात भाई, ये एक मोटिवेशन लेके मैं चलता हूँ। सही है, बहुत तगड़ी चीज लगी आपकी यहाँ पे। यहाँ पे हमने जनरल क्वेश्चन सारे कवर अप कर लिए एंड हम्म। बहुत कुछ सीखने को मिला। तो हम्म। अब हमारा जो सेकंड पार्ट रहता है, ठीक है, सेकंड पार्ट रहता है हम्म। हमारा इस इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन राज भाई ये है, आप करते क्या हो अभी करेंटली? करेंटली ऑल राइट मेरे भाई, सो देखो यार, जो मैंने करा वो करा, बट 2022 एंड से जो मेरा करियर है, जो मैं करता हूँ, मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा बहुत शॉर्ट में। देखो डिजिटल मार्केटिंग को आप अफिलिएट, देखो बहुत लोगों को लगता है कि अफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग तीनों सेम है ना, बट ऐसा नहीं है। नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग अलग चीज है। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है कोई भी ब्रांड जो कि एक अच्छा बिजनेस कर रहा है और वो ऑनलाइन आना चाहता है अपनी मार्केटिंग करने के लिए, बिकॉज कोई भी ब्रांड पैसा तब कमाता है जब उसकी मार्केटिंग होती है। पहले मार्केटिंग होती थी ट्रेडिशनल मेथड से, जैसे कि यू कैन कंसिडर पोस्टर। न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स, इन सारी चीजों से। ठीक है, पोस्टर, फ्लायर, ब्रोशर। बट अभी के टाइम पे वो चीजें बहुत ज्यादा रिजल्ट देना नहीं, मतलब रिजल्ट नहीं दे रही उतनी ज्यादा ये चीजें। तो आज की डेट में जैसे अपने अदनान भाई हैं, ये फेसबुक ऐड के एक्सपर्ट हैं। मतलब कि ये ब्रांड्स के लिए फेसबुक ऐड रन करते हैं, उनको आरओआई ला के देते हैं। बहुत कम पैसे में डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली जो है ना, अब ब्रांड, जो ब्रांड्स होती हैं उनका खर्चा बहुत कम होता है डिजिटल मार्केटिंग कराने में, इसीलिए ब्रांड्स डिजिटल मार्केटर्स को हायर करती हैं। सो मैंने तकरीबन 1 से 1.5 साल तक, तकरीबन 1 साल जो है, मैंने एज अ फ्रीलांसर काम करा था। ठीक है, जब मैं अफिलिएट भी करता था तो मैं साइड बाय साइड फ्रीलांसिंग करता था, और डिजिटल मार्केटिंग छोटे मोटे क्लाइंट्स के लिए मैं करता था। ठीक है, बट 2022 के एंड में मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे अपनी एक एजेंसी फॉर्म करनी चाहिए। तब मैंने अपना एजेंसी स्टार्ट करा डिजिफाइंग ब्रांड्स के नाम से, और अभी मैं फुल टाइम उसी एजेंसी के ऊपर वर्क करता हूँ। ठीक है, एंड प्रॉपर तरीके से जो है क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप कह सकते हो कि मैं एक डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर हूँ, अपनी खुद की एजेंसी रन कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ओके ओके, यहाँ पे आप खुद की एजेंसी रन कर रहे हो। तो जैसे कि हाँ मैं जी। सबसे पूछता हूँ अपने सेकंड पार्ट में ये क्वेश्चन, कि आपकी इंडस्ट्री में अभी के टाइम पे मेजर ट्रेंड क्या है? भाई देखो, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ना सारा गेम ही ट्रेंड का है। ठीक है ना। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर देखो, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक ट्रेंड है। अब देखो बहुत सी ऐसी चीजें जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वो डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट नहीं है। दे आर द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग सेक्टर बेसिकली। ठीक है, लोग उसको डिजिटल मार्केटिंग में जोड़ते हैं, बट वो मतलब डिजाइनिंग का पार्ट है, वो डेवलपमेंट प्रोडक्शन का पार्ट है, वो दैट इज अ प्रोडक्शन। जो आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, मतलब कि पोस्टर, ब्रोशर बनाने, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, वो सारी चीजें मतलब आपका प्रोडक्शन का काम हो गया। ठीक है, हम लोग जो करते हैं उसके अंदर बेसिकली होता है कि ब्रांड की मार्केटिंग, ब्रांड को मतलब नजरों में आए वो लोगों के। तो हम्म। अभी मेरे इंडस्ट्री यानी कि डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर ट्रेंडिंग चीज क्या चल रही है, वो चल रही है आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग पकड़ लो। मतलब देखो यार, इस इंडस्ट्री में बेसिकली हो क्या रहा है ना, कि 16 साल 17 साल के बच्चे हम्म। बेसिकली वो सोशल मीडिया पे पेजेस बना रहे हैं, थीम पेजेस या कुछ भी, और हम्म। उसको वो ग्रो कर रहे हैं। तो उससे उनको ग्रो। एक एक्सपीरियंस मिल रहा है कि यार हम थीम पेज बना के ग्रो कर रहे हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस है। एंड देन वो क्या कर रहे हैं, क्लाइंट्स को दिखा रहे हैं कि देखो ये पेजेस हमने ग्रो करे हैं। वो क्लाइंट्स के सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं, 20,000, 30,000, 40,000 रुपए तक पर मंथ एक एक क्लाइंट से चार्ज कर रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करने का। उनका वो कंटेंट वगैरह लाइक क्लाइंट बना के दे रहा है, उसको एडिट कर रहे हैं, उसको अपलोड कर रहे हैं, उसका एसईओ वगैरह कर रहे हैं, प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, और इससे वो काफी अच्छा पैसा क्रिएट कर पा रहे हैं। तो देखो हाँ। मेरी जो एजेंसी है ना यार, वो एक बहुत ज्यादा, मतलब समझ लो स्टार्टिंग जब मैंने शुरू किया था, उस वक्त तो यार काफी सारी सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर रहा था, बट एट द एंड जाकर ना मुझे ये चीज पता चली कि देखो, कोई भी आप चीज करो ना, जब आप फोकस्ड रहोगे किसी एक चीज पे, तभी आपको क्लाइंट्स पैसा देंगे। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है अदनान भाई, आपने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रखा है एज अ फेसबुक एड एक्सपर्ट। तो हम्म। जो बंदा फेसबुक एड एक्सपर्ट की तलाश में होगा, वो कभी भी एक एजेंसी को काम देने की बजाय आपको काम देगा, बिकॉज वो पर्सन जानता है कि ये पर्सन एक्सपर्ट है उस चीज के अंदर। हम्म।
जी तो जी। भाई क्योंकि सोशल मीडिया पे काफी टाइम से काम कर रहा हूँ, 2021 से काम कर रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, तो ठीक ठाक एक्सपीरियंस था। मैंने खुद का भी पेज ग्रो करा हुआ था जो कि फिलहाल अभी उड़ चुका है, ठीक है। सो मैंने ये चीज समझ लिया कि भाई सोशल मीडिया ही वो चीज है जिसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। तो हम्म, मैंने एक प्रॉपर पैकेज डिजाइन करा, जैसे हम अफिलिएट के अंदर पैकेज बेचते थे ना, उसी हम्म, तरीके से मैंने एक पैकेज डिजाइन करा प्रॉपर। 3 अलग अलग पैकेजेस डिजाइन करे, मतलब ब्रांड की डिजिटल प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए, बढ़ाने ठीक के है लिए। ना। मतलब कम बजट का, मीडियम बजट का, हाई बजट का, ठीक है। हम्म बेसिकली मैं करता क्या हूँ कि मैं क्लाइंट्स का पूरा सोशल मीडिया मैनेज करता हूँ, पहली बात तो, ठीक है। हम्म, इसके अलावा मेरा लाइक प्रॉपर स्टूडियो वगैरह है, तो हम क्लाइंट के लिए शूट्स भी करते हैं। अगर क्लाइंट है, उसका कोई प्रोडक्ट है, उसका शूट वगैरह करना होता है, तो वो सारी चीजें भी हम लोग करके क्लाइंट को देते हैं। तो बेसिकली यही चीजें हैं। ये बहुत ब्रॉड जा सकता हूँ बट जल्दी कवर करना है, इसलिए इतना ही बोल के मैं स्टॉप करूंगा। ओके। तो यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे जो अभी कुछ नहीं कर रहे होंगे, या तो स्टूडेंट होंगे या तो अनएम्प्लॉयड होंगे, ठीक है। उनका हम्म। कोई मतलब फ्यूचर गोल नहीं होगा और उन्हें पता नहीं होगा कि क्या करना है और कैसे। तो उन लोगों के लिए आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट स्किल अभी अभी करंट टाइम पे क्या हो सकती है? देखो ब्रो, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो मतलब अभी कुछ भी नहीं कर रहे हो लाइफ में, और इस वीडियो को आप, इस पॉडकास्ट को अगर आप सुन रहे हो ना, मैं आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग टिप दे रहा हूँ। इसको फॉलो कर लिया ना यार, तो लाइफ जिंगल लाला, फिर सीधी सी बात है। हम्म भाई देखो, आप ना क्विक मनी मेकिंग के पीछे मत भागो। हम्म बहुत लोग, मैंने बहुत बच्चों को देखा यार, 14 साल 13 साल के बच्चे जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में अपने करियर को कैसे बर्बाद करते हैं। वो घुस जाते हैं कलर ट्रेडिंग के अंदर, गैम्बलिंग के अंदर। देखो ये चीजें मैंने भी करी है, मैं कोई दूध का धूला नहीं हूँ। बट हम्म एट द एंड जाके ना समझ में आ जाता है कि ये चीजें शॉर्ट टर्म मनी मेकिंग मेथड्स हैं। हम्म, रैदर इसके आप कोशिश करो कि आप एक स्किल सीखो, एक स्किल में एक्सपर्ट बनो, ठीक है ना। आप फेसबुक एड्स ले लो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग ले लो, आप कोई भी एक स्किल पकड़ो डिजिटल एरा की, जिसको कि आप मास्टर करो। आप पहले एज अ फ्रीलांसर वर्क करो स्किल के अंदर, कुछ छोटे मोटे क्लाइंट्स के लिए काम करो। देखो मैं ये भी आपको कह रहा हूँ, आपको शुरू में कुछ लोगों के लिए फ्री में काम करना पड़ेगा, करो मेरे भाई। लेकिन अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड करो, ठीक है। लोगों के लिए काम करके एक एक्सपीरियंस गैदर करो। एंड उसके बाद में, जैसे देखो होता क्या है ना, कि जब हम एक फ्रीलांसर की तरफ वर्क कर रहे होते हैं, हमारे पास कुछ क्लाइंट्स होते हैं, हम उनके लिए काम करते हैं। जब हमें लगता है कि नहीं, अब हम अपने स्किल के मास्टर बन चुके हैं और अब बिजनेस को स्केल करने की बारी है, कुछ पैसा भी मेरे पास है, तो फिर उसके बाद हम क्या सोचेंगे कि भाई अब हम धीरे धीरे इसको स्केल करेंगे इनटू अ एजेंसी। तो एग्जैक्ट। मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा भाई कि कोई भी स्किल पकड़ो। देखो कोई स्किल छोटी नहीं है। डिजिटल वर्ल्ड में आप कुछ भी करके पैसा कमा सकते हो मेरे भाई। डिजिटल इंटरनेट ने एक ऐसा ना, एक आप बोल सकते हो कि चीज प्रोवाइड करी है ना हम लोगों को, एक ऐसा बेनिफिट दिया ना इंटरनेट ने, कि आप कुछ भी करके पैसा कमा सकते हो इंटरनेट के ऊपर। आप लोगों की वीडियो बना के पैसा कमा सकते हो। अगर आपको शक्ल नहीं दिखानी ना, आप आवाज दे के ब्रांड्स के एडवर्टीजमेंट में उससे पैसा कमा सकते हो। तो जिस भी चीज में आपको मजा आता है डिजिटली, आप सोच लो कि हाँ ये चीज में मुझे मजा आ रहा है, उस स्किल को पकड़ो, उसको मास्टर करो। कोर्सेज देखो, यूट्यूब पे बथेरा नॉलेज है। अगर बंदे चाहे ना, तो उन्हें पैसा खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, वो यूट्यूब से ही सीख सकते हैं। बहुत कुछ तो अवेलेबल है। एक स्किल को मास्टर करो एंड देन आप धीरे धीरे उसके अंदर स्केल करो। यही मेरा रिकमेंडेशन रहेगा यार। जैसे कि आपने ये चीज बोला कि यूट्यूब पे सीख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ। मैं यूट्यूब पे फेसबुक ऐड उतनी डिटेल में सिखा रहा हूँ, अगर मार्केट में वही चीज सीखने जाओगे तो लोग 50,000 60,000 तक चार्ज करते हैं, बट मैं फ्री में सिखा रहा हूँ। तो मेरी प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो, वहां पे आपको मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ स्किल्स बता देता हूँ जो अभी के टाइम पे ट्रेंड में और इंडिया में बहुत कम लोग कर रहे हैं, और अगर उन्हें पकड़ लिया ना भाई, तो लाइफ सेट है आने वाले 1-2 सालों में। फर्स्ट ये हो गई सीजीआई। सीजीआई एनिमेशन वगैरह अगर आपने वो सीख ली तो बेस्ट हो सकती है। वीडियो एडिटिंग सीख ली, इसका क्रेज कभी नहीं खत्म होने वाला है, कंटेंट क्रिएटर हमेशा बढ़ेंगे, है ना राज भाई? अदनान भाई, वीडियो। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहता हूँ, दो चीजें मैं बेसिकली यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहता हूँ। देखो हम्म ना, एक एजेंसी भी बहुत ज्यादा देखो, दो तरीके की स्किल्स ना अगर आप अभी डेवलप कर लेते हो, तो हम्म 2026 आते आते ना आप सीरियसली साल का 1 करोड़ रुपए भी कमा सकते हो। हम्म। दो स्किल्स ऐसे हैं। कौन सबसे सी? पहला है आपका कंटेंट को बेसिकली समझ लो डिस्ट्रीब्यूशन, कंटेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। हम्म मतलब होता क्या है कि देखो, जितने बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं वो यूट्यूब के ऊपर उन्होंने बतेरा नॉलेज दे रखा है, हम्म, लेकिन उनको ग्रो करना है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के अंदर भी, हाँ ठीक है ना। तो उनको बेसिकली चाहिए एक ऐसा पर्सन जो कि उनके कंटेंट को रीपर्पस कर सके। हाँ तो रीयूज। आप अगर कंटेंट रिपर्पसिंग सीख लेते हो मेरे भाई, तो हम्म आप बहुत पैसा कमा सकते हो। कंटेंट रिपर्पसिंग में करना ये होता है कि मान लो अदनान भाई हैं, उन्होंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया फेसबुक एड्स के ऊपर 50 मिनट का। अब हम्म अदनान भाई चाहते हैं कि इस वीडियो से मैं 5 से 6 रील्स निकालूं जो बहुत ज्यादा हाई वैल्यू के हों,
हम्म। तो आप क्या करोगे कि उस वीडियो से 6 रील्स निकालोगे और अदनान भाई को दोगे कि भाई लो, आपकी एक वीडियो से मैंने 6 रील्स निकाल दी। क्या पता उनकी उन 6 रील्स में से 2 रील वायरल चली जाए, तो हम्म। अदनान भाई के तो पेज पे फॉलोअर्स आ गए, और हम्म। उनको अपने शॉर्ट फॉर्म पेज के ऊपर भी वो वैल्यू दे पा रहे हैं। तो ये हम्म। तो पहला हो गया कि कंटेंट को रीपर्पस करना सीखो आप। देखो, जरूरी नहीं है कि आप एक वीडियो को ही काट के शॉर्ट फॉर्म बनाओ और उसको डालो। आप हम्म। ये भी कर सकते हो। देखो, जो फॉरेन के क्लाइंट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं पता है? उनके पास में अगर उन्होंने एक वीडियो बनाई यूट्यूब पे 1 घंटे की, वो हम्म। चाहेंगे कि इसी वीडियो में से मुझे 3 से 4 आर्टिकल्स मिल जाएं, जिनको मैं अपने वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दूं। तो हम्म। आप वीडियो में से आर्टिकल निकालने का भी काम कर सकते हो, और ये सारी चीजें बहुत ईजी हैं। आप एआई के थ्रू कर सकते हो, एआई का जमाना है यार। हम्म। ये पहला स्किल हो गया। और दूसरा स्किल जो है वो है यूजीसी कंटेंट, यानी कि यूजर जनरेटेड कंटेंट। यूजर जनरेटेड कंटेंट का मतलब क्या होता है? देखो, बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं, आप बेला वीटा को देख लो, आप एक है एस्ट्रोटॉक करके एक ऐप है, आप उसकी एड्स को देख लो। वो जो एड्स है ना, उसको देख के लगता है कि यार किसी यूजर ने बनाया है इन एड्स को। मतलब कि मान लो मैं अगर एक ब्रांड हूँ, मेरा कोई कस्टमर है, तो देख के लगता है कि ना कस्टमर ने बनाया वीडियो, बट एक्चुअल में एड एजेंसीज होती हैं, यूजर जनरेटेड कंटेंट बनाने वाली एजेंसीज होती हैं, जो उस टाइप का कंटेंट बनाती हैं, और एक एक कंटेंट के लिए वो चार्ज करते हैं 2-2 3-3 लाख रुपए। हम्म। तो अगर यूजर जनरेटेड कंटेंट बनाना आपने सीख लिया ना, तो इसके अंदर भी आप बहुत लॉन्ग टर्म जा सकते हो। तो ये 2 चीजें थी अदनान भाई, अब ये आप जैसे आपने कंटिन्यू करो यार। यूजीसी बताया, तो एक मेरे पास ब्रांड आया था, वो था इंटरनेशनल ब्रांड। ठीक है, नाम नहीं लूंगा, हम्म। बट यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है। उसने सिर्फ ये बोला था कि हे अदनान, आई वांट 2 to 3 मिनट वीडियो फ्रॉम योर साइड, एंड आपको उसे यूट्यूब पे अपलोड करना है। 7 दिन के बाद आप उसे हटा सकते हो एज पर योर विश। ठीक है। एंड उसने ना मुझे बोला था कि $100 हम आपको पे करेंगे, $50 पहले और 50 बाद में। बट मैंने वही वीडियो ना 13 से 14 मिनट की बना दी। उस हम्म। ब्रांड ने, जहां पे वो $100 दे रहा था, उसने मुझे $180 दिए एज अ अफिलिएट प्रोग्राम अपना दिया, और मेंबरशिप भी दी। और साथ ही साथ उसने ना ये बोला कि इन फ्यूचर हम आपसे और कराएंगे। तो इस चीज से अंदाजा लगा। और मेरे यूट्यूब पे इतने कोई सब्सक्राइबर नहीं थे उस टाइम पे, बहुत ही कम, मान के चलो 500-600 सब्सक्राइबर। तो ये होता है पावर यूजीसी कंटेंट का, यूजीसी वीडियोस का। बाय द वे, यहाँ पे बहुत अच्छी लगी। एंड हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, आप कुछ भी सीखो, कुछ भी करो, आप किसी भी तरीके की स्किल सीखो, लेकिन ये 2 चीजें हमेशा सीख लेना, वो हमेशा काम आएंगी। एक कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा सेल्स। मैं हर पॉडकास्ट में यही सेम चीज बोलता हूँ कि सेल्स और कम्युनिकेशन स्किल अगर आपने सीख ली, तो आप हर फील्ड में अच्छा कर सकते हो। यहाँ पे हम अगर ये पॉडकास्ट ले रहे हैं, तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल है, तभी हम ये ले पा रहे हैं। ठीक है। और अगर आज के टाइम पे हम और राज भाई यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, जिस भी पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हैं, जितना भी कमा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हमने सेल्स सीखी, हमने बहुत मेहनत करी, सेल्स एंड मार्केटिंग सीखी। ये चीज है। अदनान भाई, एक चीज तो मैं यहाँ पे ऐड ऑन करूंगा यार। देखो यार, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी पर्सन का, बट देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना यार, जो बेसिकली जिन्होंने कोई किसी चीज से वो बने होते हैं, और हम्म। फिर वो उसी चीज की ना हम्म। बुराई करते हैं बाद में जाके, जब वो उस चीज को छोड़ चुके होते हैं। देखो, मैंने अफिलिएट छोड़ा, बट मैं हाँ। कभी भी ये चीज नहीं कहूंगा कि अफिलिएट कोई खराब चीज है, बिकॉज यार मुझे जो एक्सपोजर मिला, हम्म। मुझे ये बिजनेस बिल्ड करने की जो नॉलेज आई, और मैं एक एजेंसी रन कर रहा हूँ, तो क्लाइंट से बात करने के लिए जो कम्युनिकेशन स्किल मेरी बिल्डअप हुई, जो हम्म। सेल्स स्किल मेरी बिल्डअप हुई, वो एट द एंड जाके अफिलिएट से ही हुई। तो अगर मैं आज ये कहता फिरूं कि यार अफिलिएट एक बहुत खराब चीज है, मैं अफिलिएट के अंदर नहीं जाना चाहता था, मैं अपने जर्नी से ही उस पार्ट को अगर हटा दूं, क्योंकि देखो लोग वही जानेंगे जो हम बताना चाहेंगे। हम्म। अगर मैं उस चीज को हटा दूं, तो यार फिर मैं तो एक तरीके से दोगला कहलाया ना यार। दोगला। ऑब्वियस ही बात है ब्रो। तो यार अफिलिएट से ही सारी चीजें हुई। और मैं ये चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा यहाँ पे कि यार जो भी मैं आज हूँ, वो एक तरीके से अफिलिएट की वजह से ही हूँ। वजह से। सीधी सी बात। ये चीज है, हम्म। ये यहाँ पे कहने का मतलब राज भाई का ये है कि आप अपने रूट से जुड़े रहो, जिस चीज ने आपको बनाया है रूट से उससे जुड़े मत रहो। छोड़ो। अब जैसे फॉर एन बिल्कुल। एग्जांपल मेरा है, हम फार्मिंग से बिलोंग करते हैं। जैसे कि हमारे घर में, हमारे शुरू से चलते चला आ रहा है फार्मिंग, फार्मिंग लोग फार्मिंग ही कर रहे हैं, जॉब वगैरह का नहीं है यहाँ पे कल्चर। तो हाँ जी, हाँ मैं जी। आज के टाइम पे कितना भी अर्न कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जो असली पीस मिलता है वो वहीं पे मिलता है। आपको यूट्यूब पे भी बिल्कुल। मेरे वीडियोस मिल जाएंगे, इंस्टा पे भी मिल जाएंगी, वो तो है ही है। तो यहाँ पे रूट से अपने जुड़े रहोगे ना, तो आपकी ग्रोथ हमेशा होगी। मतलब जिस चीज ने आपको बनाया उसे मत छोड़ो। मैं आज भी बहुत बिल्कुल। अच्छा कर रहा हूँ फेसबुक एड की फील्ड में, हर चीजों में अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अफिलिएट आज भी नहीं छोड़ा है। क्योंकि उससे अटैचमेंट अलग है यार, जितने गैजेट्स हैं मेरे पास, जितनी शॉर्ट टर्म अचीवमेंट है, वो सारी उसी की वजह से हुई है। बाय द वे, बिल्कुल यार। करता हूँ यहाँ तक से बहुत वैल्यू मिली होगी। अब हमारा अगला पार्ट आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, पॉडकास्ट देखने का मेन रीजन क्या होता है? मोटिवेशन और चैलेंजेस जानना, कि यार ये इंसान कर तो रहा है, इसकी लाइफ में क्या चैलेंजेस हैं और क्या मोटिवेशन रहे। तो यहाँ पे हम उस स्टेप पे आ चुके हैं, जो कि हमारा थर्ड स्टेप रहता है राज भाई।
चैलेंजेस एंड मोटिवेशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, जो लोग अपने करियर में ग्रो करना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या एडवाइस है? भाई देखो, मैं करियर एडवाइस ऑलरेडी दे चुका हूँ ठीक है, कि देखो हाँ। एक ही चीज को दो बार करके समय नहीं बढ़ाना है। तो ऑब्वियसली मैं करियर एडवाइस दे चुका हूँ कि भाई एक स्किल को पकड़ो, उस स्किल पे मास्टर बनो, अपने आप को बाप बनाओ स्किल का। और फिर देखो, एक बार अगर आपने अपने काम के अंदर डेडिकेशन डाल दिया, तो भाई हम्म। फिर आपको फेम और पैसा मिलने से कोई नहीं रोक सकता, सीधी सी बात है यार। एग्जैक्ट मतलब ये है स्किल सीखो, बट हाँ ये चीज ध्यान रखना कि आप कुछ भी सीख रहे हो कंसिस्टेंट रहना उस चीज में। हो सकता है शुरुआत के 6 महीने कंसिस्टेंट रहना। रिजल्ट नहीं मिलेंगे, 1 साल रिजल्ट, अरे मैं बोल रहा हूँ 2 साल रिजल्ट नहीं मिलेंगे, बट 2 साल के बाद ना अगर 1 महीना भी रिजल्ट मिल गया, पिछला 2 साल रिकवर कर देगा वो। ठीक है। भाई लोग एक कंपनी के लिए अपनी जिंदगी के 60 साल काम करने को रेडी रहते हैं, लेकिन अपने बिजनेस को देने के लिए 2 साल नहीं दे पाते कि यार बहुत ज्यादा है। मुझे आज भी ये लगता है कि यार एक इंसान, मान लो अगर फॉर एन एग्जांपल डॉक्टर बनना है, तो ऑन ऑन एवरेज 25-26 साल लगते हैं पढ़ाई में, है ना राज भाई, एग्री बिल्कुल कर लो, पच्चीस बिल्कुल छब्बीस बिल्कुल साल बिल्कुल बिल्कुल। बट वो इंसान 25-26 साल छोड़ो, अगर वो इंसान ढंग से 6 महीने, 6 महीने में ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ 6 महीने दे दे, अप्रोक्सीमेट 180 दिन दे दे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो स्किल में मास्टर हो ना हो पाए। ना भाई देखो, एक एक स्किल में मास्टर होने के लिए आई थिंक मैंने सुना था कि 300 घंटे लगते हैं। 300 घंटे एक स्किल को अगर आपने दे दिए, तो आप हम्म। उस स्किल में मास्टर बन जाते हो। हाँ। सीधी सी बात है यार। सीधी सी बात तो है। भाई करो ना यार, समय की कमी है आपके पास में, आप कोई, देखो मैं समझता हूँ कि मोटिवेशन से हर एक चीज नहीं होती लाइफ के अंदर, पैसे भी जरूरी हैं। आप हम्म। कहीं जॉब करो, मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूँ, अगर आपके पास अभी फाइनेंशियली आप बहुत ज्यादा वीक हो, आप जॉब करो। बट यार जॉब के साथ में कोशिश करो कि मैं समय दे पाऊँ अपने काम को भी, थोड़ा कम सो, थोड़ा कम घूमो, थोड़ा कम खाओ, लेकिन यार काम करो और अपने वर्क को भी समय दो। सीधी सी बात है यार। एग्जैक्ट। तो ये है। एंड उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो बहुत रेयर है, क्योंकि देखो यहाँ पे मोस्टली या तो स्टूडेंट देख रहे होंगे, या तो जॉब पर्सन, या तो हाउसवाइफ देख रहे होंगे इस पॉडकास्ट को। हर इंसान कहीं ना कहीं कुछ कर रहा होगा और उसके साथ कुछ करना चाहता होगा, क्योंकि पॉडकास्ट देखते वही हैं जो कुछ यूनिक करना चाहते हैं। ठीक है। वो इंसान कभी नहीं देखेगा जो फ्री घूम रहा है, फ्री रील्स देख रहा है, उसके पास इतना टाइम ही नहीं होगा, इतना टेंशन कहाँ देगा। तो मान लो कोई इंसान नई स्किल सीखना चाहता हो, नया ट्राई करना चाहता हो, तो सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है उसी से रिलेट करता है कि टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी के लिए आपके क्या टिप्स हैं? भाई देखो, टाइम मैनेजमेंट के लिए ना मैंने बहुत यूट्यूब के ऊपर, मैं ना मतलब मैंने ऐसी तैसी कराई है यूट्यूब के ऊपर जाके कि पोमोडोरो और ये वो दुनिया भर के टेक्निक्स आपको पता चलेंगे टाइम मैनेजमेंट Yeah. के। बट Yeah. सीरियस बताऊं, ये इनमें से कोई भी तरीका ना काम नहीं करेगा। कोई हाँ। तरीका का काम नहीं करेगा, आप पोमोडोरो देख लो चाहे कोई तरीका देख लो। देखो, Yeah. टाइम मैनेजमेंट इज समथिंग विच डिपेंड्स अपॉन योर रूटीन, नॉट ऑन व्हाट समवन एल्स सेज, है ना। हम्म। कोई हम्म। और कोई चीज कहता है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आपका समय कैसे मैनेज होगा। हम्म। अदनान भाई नहीं जानते कि आप अपने पूरे दिन के अंदर क्या करते हो, मैं नहीं जानता कि आप अपने पूरे दिन के अंदर क्या करते हो हम्म। सकता है कि यार आपके लाइफ के अंदर, जैसे मान के चलो, अगर एक पर्सन है, ठीक है, जिसका अपना एक खुद का बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है उसका, और वो हाँ। अपना भी काम करना चाहता है, तो भाई हम्म। मैं नहीं जानता कि उसको अपने बिजनेस में कितना टाइम देना है, इस बिजनेस में कितना टाइम देना है। बताइए। तो अपना बेस्ट टाइम मैनेजमेंट शेड्यूल अगर कोई क्रिएट कर सकता है तो वो आप खुद हो। आपको पहले अपने पूरे एक दिन को पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि मेरे लिए कौन कौन से काम इंपॉर्टेंट हैं। फिर हम्म। आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि यार इनमें से कौन सा काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे अर्जेंटली मुझे करना है, सबसे ज्यादा अर्जेंसी किस काम की है। और सबसे लास्ट में आएगा जो काम सबसे ज्यादा मतलब आराम से हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसका बर्थडे है, आपको विश करना है, वो काम बाद में हो सकता है। बट अगर आपको अपने फादर को लेके हॉस्पिटल जाना है, तो वो काम बाद में नहीं हो सकता है। अगर आपको अपने वर्क में किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी है, वो बाद में नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आपको अपने काम के अंदर, अपने वर्क के अंदर कोई, मान लो कोई चीज है जो कि आपको 2 दिन के बाद देनी है, तो वो 2 दिन के बाद हो सकती है, जरूरी नहीं है कि उसको आप आज ही करो। लोग हम्म। गलती क्या करते हैं कि जिस काम को बाद में करना होता है उसको पहले करते हैं, और जो अभी अर्जेंटली है उसको बाद में टाल देते हैं कि यार इसको हम बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। यहीं हम्म। पे होती है गड़बड़। और दूसरी चीज है प्रोडक्टिविटी। तो भाई प्रोडक्टिविटी को अगर आपको बढ़ाना है, देखो यार, ये बहुत ऑनेस्ट टॉक होगा, मैं ये सारी चीजें बोलने से बिल्कुल भी कतराता नहीं हूँ। देखो यार, अगर आप एडिक्टेड हो कुछ चीजों को, जैसे कि अगर आप किसी तरीके का नशा करते हो, या हम्म। फिर अगर आप यू आर एडिक्टेड टू पॉर्न, तो हम्म। ये चीजें प्रोडक्टिविटी को खत्म करती हैं। सीधी सी हम्म। बात है यार, हम्म। है ना, ये चीजें
प्रोडक्टिविटी को खत्म करती हैं। तो हम्म, इन चीजों से सबसे पहले तो दूर हटो। दूसरी बात, अपने स्मार्टफोन को देखो, मेरा जो फोन है, ठीक है, मैं हम्म, सुबह बेड से उठने के बाद ना, मैं जानबूझ के अपने फोन को मैं अपने बेड के पास रखता ही नहीं हूँ, मैं दूसरे रूम में रखता हूँ। पहले उठता हूँ, प्रॉपर तरीके से फ्रेश होता हूँ, आधे एक घंटे के बाद जाके फोन हाथ में उठाता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि अगर हम्म। मैं नींद से उठते ही फोन हाथ में पकड़ूं तो कब 9 से 12 बज जाएंगे मुझे पता भी नहीं चलेगा। पता ही नहीं चलेगा। ये चीज तो है। भाई अपने फोन को ना, जो एक अर्ज होती है ना हमारे हाथ के अंदर, जो एक अर्ज होती है ना बार बार जेब से फोन निकालना, चेक करना कोई नोटिफिकेशन आया है क्या, कोई रील स्क्रॉल कर लेता हूँ, इस अर्ज को कम करो। और ये अर्ज पता है कैसे कम होगा? हफ्ते में एक दिन का फोन ऑफ लो। मैं हफ्ते में एक दिन, मेरे बहुत अच्छे एक फ्रेंड है अंकित भाई, आप भी जानते होगे शायद, हम्म, अदनान भाई। तो हम्म, मैं उनके साथ क्या करता हूँ ना यार, कि मैं निकल जाता हूँ, मैं संडे के दिन मैं और वो, हम दोनों लोग अपना अपना फोन घर पे रखते हैं। मैं अपना या तो कार निकालता हूँ या तो स्कूटी पे हम लोग निकल जाते हैं, जाते हैं, घूमते फिरते हैं, एंजॉय करते हैं, बातचीत करते हैं, और फोन ऑफ रखते हैं एक दिन। एक दिन नो फोन कॉल्स, कुछ भी नहीं। ये महीने में एक दिन करते हैं, बिकॉज यार ऑब्वियसली डिजिटल काम है, हर हफ्ते करेंगे तो फिर परेशान हो जाएंगे इसीलिए। सही सही चीज बताया, सही, क्योंकि हमारा काम ही एट द एंड उन सब चीजों से चलता है जो हम ऑफ बिल्कुल। करने वाले हैं, है ना। अगर हमारे ऑफलाइन बिजनेसेस होते तो हम तो डेली ऑफ कर देते, है डेली ना। ऑफ कर देते भाई। डेली 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 फ्लैग मोड या स्विच ऑफ, फोन ही ना रखते, कीपैड रखते। तो ये चीजें, बिल्कुल। हमारा काम ही सारा इन सब चीजों से तो ऑफ कर देंगे, फिर कैसे चलेगा। तो बहुत अच्छी चीज बताई। एंड देखो यहाँ पे ना, प्रोडक्टिविटी सिंपल सा कहने का मतलब ये है, प्रायोरिटी मैटर करती है। आपको लग रहा है जिस चीज को प्रायोरिटी देनी चाहिए वो आप उसे दो, ठीक है। बाकी वो आप खुद इतने समझदार हो कि आपको पता होगा कि कौन सी चीज आपके लिए सही है, कौन सी गलत है, ठीक है। एक होता है सबकॉन्शियस माइंड और एक होता है कॉन्शियस माइंड। तो वो आप उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना, रीड करना, जैसे कि मैं यहाँ पे चलो कर देता हूँ, कोई प्रमोशन नहीं मिला है मुझे, ये मैं ये बुक अभी करेंटली रीड कर रहा हूँ, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये बुक रीड करो, मेरी तरफ से पर्सनल भाई सजेशन। बहुत खतरनाक बुक है, बहुत खतरनाक एंड बुक है यार। मैंने ऑलमोस्ट अभी स्टार्ट ही करी है, अप्रोक्सीमेट 64 के आसपास पेजेस भी मैंने पढ़ लिए हैं। बहुत ही पावरफुल है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, एवरीथिंग इन योर कंट्रोल, ठीक है। तो ये चीज है। बाकी तो यार देखो, एडिक्टेड जैसे बताई राज भाई ने चीज, आप ना किसी भी गलत चीज को लेके अगर एडिक्टेड हो गए और आप उसके साथ साथ कुछ अच्छा कर रहे होगे, तो अच्छे के रिजल्ट कभी जिंदगी में नहीं मिलेंगे। अब एडिक्टेड कुछ टू भी बी हो सकता ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट भाई देखो, मैं ना चीजों को छुपाना पसंद नहीं करता, तो मैं क्लियरली देखो आपके प्लेटफॉर्म पे मैं ये चीज शेयर कर रहा हूँ। देखो भाई, इन चीजों को लेकर एडिक्टेड मैं भी हुआ था, ठीक है ना यार। है। मैं भी, क्योंकि देखो यार, एक एज होती है, उस एज को जब इंसान टच करता है ना, तो उसका सर्कल ऐसा बन जाता है कि वो इन चीजों को लेके एक्सपोज होता है। बट हम्म, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये मैटर करता है कि आपके लिए डेडिकेटेड कौन सी चीज है, डेडिकेशन आपकी किस चीज में है, नशे में है कि अपने काम में है। कुछ हम्म। लोग अपने काम को नशा बना लेते हैं, तो वो आज अदनान भाई बन के बैठ जाते हैं, और कुछ लोग हैं जो कि नशे को अपना वो बना लेते हैं। तो फिर तो यार वो कहाँ हैं, कैसे हैं, वो कोई नहीं जानता है, वो सीधी सब सी खाली बात। मूवीज में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं अच्छा लगता मूवीज में भाई। अच्छा लगता है भाई गैंगस्टर कि यार, गैंगस्टर लाइफ हो जाए या फिर गैंगस्टर लाइफ की यार, बुलेट पे चल रहे हैं और सिगरेट फूकते हुए जा रहे हैं यार बढ़िया तरीके से, ये सब चीजें मूवीज में अच्छी लगती हैं। ये रियल ये लाइफ में सिर्फ अगर आप, मूवीज, बिल्कुल रियल भाई। लाइफ में मत करना, मैं इतना बोलूंगा, ये सब चीजें रियल लाइफ में कभी भी काम नहीं करती। या तो फिर आपके पास बतेरा पैसा हो, बतेरा पैसा हो, पॉलिटिक्स में हो, तब करो। यहाँ पे अगर कोई हाँ, होगा तो वो देखेगा नहीं ये पॉडकास्ट, वो ऑलरेडी कुछ कर रहा होगा। ओके, सो अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन ये है, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में ही वो चीज बोल दी थी लोगों को लेके। तो हर इंसान अगर कुछ नया करना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब पे वीडियो, इंस्टाग्राम पे वीडियोस, या फिर नया कुछ अपना स्टार्टअप, तो उसके माइंड में सबसे पहले एक चीज क्लियर होती है। हम लोग के माइंड से तो कब की थी हट गई, अब हम लोग इन सब चीजों पे इतना वही नहीं करते हैं। वो ये है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। क्या मानना है आपका इसके बारे में? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहना तू उनकी बात मत सुन, बस अपना काम करते रहना। इसको कहते लाइफ हैं मोटिवेशन, है ना। अब है। देखो भाई, होता क्या है ना कि देखो, लोगों का ना एक माइंडसेट होता है, ठीक है। हम्म, इमेजिन करो, एक पर्सन है जो कि अपनी लाइफ में सुबह से लेके शाम तक अपनी घिस रहा है बुरी हम्म, तरीके से, हम्म, और उसके जो भी मतलब जो भी वो कमा रहा है पैसा ना, हम्म, वो उसके मतलब उड़ जा रहा है, एक बार में खत्म हो जा रहा है। उसके ईएमआई बिल्स उसको परेशान कर रहे हैं, उसके घर वाले परेशान कर रहे हैं, तूने पैसा नहीं भेजा, ये नहीं किया, वो नहीं किया। वो पर्सन अपनी लाइफ में पूरी तरीके से फक्ड अप है। और हम्म, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर वो पर्सन को एक ऐसे पर्सन दिखता है ना, जो पर्सन अपनी लाइफ में कुछ करने की कोशिश कर रहा है, मैट्रिक्स को एस्केप करने की कोशिश कर रहा है, अपनी लाइफ में कुछ बढ़िया करने की कोशिश कर रहा है, तो देखो, एक हर इंसान के ना दो तरीके के दिमाग होते हैं, एक होता है इविल माइंड और एक होता है अच्छा माइंड, जिस जो हमें अच्छी चीजें सजेस्ट करता है ना। हम्म। कोई भी पॉइंट जब आपकी लाइफ में आता है ना, तो उन दोनों दिमागों से एक एक आवाज आती है, और अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन से आवाज को सुन के आप फॉलो करोगे।
तो उस इंसान का जो डेविल माइंड होता है ना, वो कहता है कि यार इस इंसान को डाउन कर दे, ये इंसान तेरे से आगे निकल रहा है, इसको पीछे कर दे। और हम्म। इंडिया के अंदर ना सक्सेस रेशियो इतना ज्यादा कम क्यों है पता है? क्योंकि यहाँ पर ना उड़ते पतंगों को खींचने की आदत है, यहाँ पर छोड़ने की आदत नहीं है कि भाई पतंग उड़ रहा है तो और पीछे जाए, खींचेंगे भाई हम तो। मतलब कि कोई इंसान अगर ऊपर उठ रहा है ना, तो उसकी टांग खींचने की आदत यहाँ पे ज्यादा है लोगों की, इंडिया के अंदर स्पेशली। ये हम्म। सारी चीजें फॉरेन में नहीं है भाई। मैं, मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, जो यूके के हैं, यूएस के हैं भाई, उनसे इतनी बातचीत मेरी होती है ना, वो बंदे कभी भी डिमोरलाइज नहीं करते किसी को कि यार ये बंदा क्यों आगे बढ़ रहा है, वो तो उल्टा मोटिवेट करते हैं। और सीधी बात बताओ, यूएस यूके के लोगों को ना, मतलब फॉरेन के लोगों को ना फर्क भी नहीं पड़ता कौन क्या करता है। एग्जैक्ट एग्जैक्ट। और यहाँ पर आपके बैंक में पेमेंट आएगा, उससे पहले आपके मोहल्ले की जो आंटी होंगी ना, उनके दिमाग में आ जाएगा ये लड़का क्या करता है। कोई ये कर समझ रहा गए है, मेरी बात को आप? ऑनलाइन कर रहा है, हाँ ऑनलाइन बस ये है, उन्हें ये बिल्कुल, बताओ कि ऑनलाइन कर रहा है। ऑनलाइन कर रहा है कुछ तो, बस कुछ तो कर कुछ रहा है, ऑनलाइन कर रहा है, बस बात खत्म, कर ये रहा है, उनका और अगर माइंडसेट है। अगर कुछ नहीं समझ आएगा ना तो फिर ये बोलेंगे 2 नंबर का कर रहा है। 2 नंबर का कर रहा है, सीधी सी बात है भाई ये। सीधी सी बात है। अब यहाँ पे ये जो भाई ने बोली कि फॉरेन में ये चीज नहीं, इंडिया में नहीं, देखो इंडिया में भी नहीं है भाई, मुझे कुछ लोगों को पता है। अब देखो यहाँ पे मैं कोई रिलीजियस या धर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, एंड हम्म, मेरे सब धर्म सब रिलीजियस को लेके सेम रिस्पेक्ट है। बिल्कुल। बट मैंने एक चीज देखी सिख कम्युनिटी में, वहां पे ना हाँ, हेट नहीं होता है लोगों को लेके, मतलब आपस के कुछ लोगों को नहीं। या किसी को, या फिर किसी को ना नीचे खींचना नहीं होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अभी मेरा एक फ्रेंड है जशपाल, वो गया हुआ है न्यूजीलैंड, ठीक है, उसके काफी सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स वहां पे ऑलरेडी हैं। अब होता क्या है, वहां पे वो गया, उसकी स्टार्टिंग में 1 महीने तक कोई जॉब नहीं लगी, 1 महीने रुकना खाना, भाई अदर कंट्री में बहुत, एक इंसान पे 1 लाख रुपए का खर्च बैठता है, लेकिन वहां पे ना उनको ऐसा कुछ नहीं है, रुको भाई कितना रुकना है। बट अगर और कोई होता है ना तो कहता है भाई आप अपना देखो। तो उस कम्युनिटी में मैंने एक चीज देखी, सपोर्टिव बहुत होते हैं एक दूसरे को लेके, आई डोंट नो क्या रीजन होता है वो। भाई देखो, सिख कम्युनिटी के अंदर क्या होता है ना, देखो जैसे हर कम्युनिटी के कोई भी धर्म होता है ना, तो उसके एक एक टीचिंग्स होती हैं। जैसे आप लोग हो, तो आप लोग जो है प्रॉफिट मोहम्मद के जो टीचिंग्स है उनको आप लोग फॉलो करते हो। हम लोग हैं तो हम लोग जो है श्री कृष्ण, राम भगवान, इन लोगों के टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से ना यार, सिख कम्युनिटी के अंदर जो उनके गुरुज होते हैं जिनको वो फॉलो करते हैं, उन हाँ लोगों ने ना बहुत ज्यादा डीप चीजें उनको सिखा रखी होती हैं। और सिख कल्चर का ना एक रूल होता है कि भाई, संगत संगत यानी लोग, उनको बांटो, उनको जितना सके उनको गिव करो। उनका लेने से ज्यादा देने का उनका जो है ना माइंडसेट होता है कि भाई हम जितना किसी इंसान से लें उससे ज्यादा हम उसको दें। सेवा ही उनका धर्म होता है, सीधी सी बात है भाई। उनका मानना ये होता है कि हमें ऐसे करके नहीं करना है, ऐसा इंसान नहीं बनना है, हमें ये इंसान बनना है, तो हमें ये ये इंसान बनना है, मेंटेलिटी बिल्कुल। होती है। बाकी बिल्कुल बिल्कुल। उनकी बहुत सारी चीजें होती हैं। कभी ऐसे एक पर्सन को मैं इनवाइट करूंगा अगले पॉडकास्ट में, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, एंड बहुत ही जल्द मैं उन्हें करने भी वाला हूँ, बहुत लर्निंग मिलेगी सिख कम्युनिटी से वो भी। तो यहाँ तक आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी, एडवाइस एंड टिप्स से इसको लेके, है ना, एंड जो कि राज भाई ने बहुत डिटेल में बताई। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, जो कि है फन एंड पर्सनल क्वेश्चंस। ठीक है, एक इंटरप्रेन्योर के कैसे होते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो इंटरप्रेन्योर के फन भी ना कहीं नॉर्मल इंसान के हसल से ज्यादा बेहतर होते हैं, समझे ना राज भाई, एग्री कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, अब यहाँ बिल्कुल, पे हाँ फन जी। ऐसे नहीं होंगे कि नॉर्मल वाले, अब एक आपको जानने को मिलेगा एक इंटरप्रेन्योर फन और पर्सनल क्वेश्चंस किस तरीके के हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, राज भाई, अगर एक दिन के लिए आप दुनिया के सबसे बड़े इंटरप्रेन्योर बन जाओ तो आप क्या करना चाहोगे? अरे भाई, ये तो आपने ऐसा सवाल कर लिया भाई। देखो भाई, कुछ मुझे देना चाहोगे, 100 200 500 1000 अगर 10? अरे भाई देखो, अगर अगर मैं दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा ना, हाँ। तो एक फिर मतलब एक दिन के लिए अगर बन जाऊंगा ना, तो फिर उसके बाद ना एक मैसेज, एक न्यूज आएगा कि द रिचेस्ट एंटरप्रेन्योर इन द वर्ल्ड ट्रांसफर्ड ऑल हिज मनी टू अ लोकल पर्सन इन वाराणसी। मैं करूंगा क्या कि अपने पापा के अकाउंट में पूरा पैसा ट्रांसफर कर दूंगा। एक दिन की ही तो बात है भाई, गरीब बन के रह लूंगा एक दिन के लिए, फिर तो उसके बाद जिंदगी सेट है भाई। मजाक से हट के भाई, देखो यार, देखो हमें जितना ये फैंटेसी लगता है ना कि यार दुनिया का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर, भाई उसकी उसकी हमसे ज्यादा लगी पड़ी है भाई। लकी जो हम बढ़ गया। एक, हाँ, लगी पड़ी है भाई, वो अपनी जिंदगी में रो रहा है भाई कि यार मैं कहाँ हूँ, मेरे को पैसे के मामले में ठीक जगह पे हूँ, मुझे इतना ज्यादा प्रेशर नहीं चाहिए, मुझे नीचे लेके आओ। वो पर्सन यही चाहता है भाई। जो इंसान, देखो ये लाइफ का ना रूल है भाई, ये लाइफ का रूल है। कोई हम्म। पर्सन अगर आज 0 पे है, तो वो हम्म। 10 पे जाना चाहता है। जो पर्सन 10 पे है ना, वो 1 पे आना चाहता है कि भाई मेरे को नहीं समझ रहा इतनी चीजें। हाँ ये चीज है। बच्चा है वो बड़ा होना चाहता है, बड़ा है वो बच्चा बनना चाहता है, यही सीधी सी बात है भाई। तो हम्म। मुझे पता है कि भाई, अगर आप जो ये भले ही अपने मजाक में करा हो, बट भाई देखो, कोई भी पर्सन अगर दुनिया का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर बन जाएगा ना, तो उसको अपने फैमिली तक को देने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। दैट्स द अनटिल एंड इस अनलेस वो रीजन की वजह से, अनटिल
इस रीजन की वजह से राज भाई आप देखते होगे कि जो बहुत ज्यादा रिचेस्ट हैं, डिवोर्स बहुत होते हैं। रीजन वो डिवोर्स टाइम होते दे हैं पहली पाते हैं। बात हाँ, डिवोर्स होते हैं बहुत ज्यादा पहली बात। और दूसरी बात ये ना भाई कि वो हमेशा अपनी फैमिली से अलग रहते हैं। भाई देखो मेरा ना हमेशा से लाइफ में एस्पिरेशन ये है कि भगवान जितना बड़ा बना दे बट कभी फैमिली से दूर ना रखे भाई। एग्जैक्ट। सीधी सी बात है। मेरा भी वही चीज है कि भाई आई हैव मतलब आई एम कैपेबल कि मैं कहीं और सिटीज में, अच्छी सिटी में हो सकता हूँ, शिफ्ट हो सकता हूँ, वहां पे मैं सारी फैसिलिटीज का बेनिफिट ले सकता हूँ, है ना। मैं हूँ इतना कैपेबल। मैं चाहूँ तो अदर कंट्री भी निकलने का एक बार ये ट्राई कर सकता हूँ, बट मेरा रीजन ये है कि मैं अपने गांव में इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे अपने रूट से कनेक्ट रहना चाहता हूँ। और ये चीज़ ना मुझे इंस्पायर करती है सिद्धू मूसेवाला भाई की, कि उनका कहना ये था बिल्कुल कि मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं कनाडा में सिटीजनशिप ले सकता हूँ, मुंबई में फ्लैट ले सकता हूँ, लेकिन मैं अपने गांव में इसलिए बैठा हूँ क्योंकि अपने लोगों को करके। अब मैं यहाँ पे लोगों को करके नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भाई पीठ पीछे इतनी हेट करते हैं कि दुश्मन को भी ना लोग करे। लेकिन मेरा रीजन हम्म। ये है कि भाई मैं यहीं पे रहूंगा। मैं रात भाई ये भाई मेरी commitment है। आपको मैं बताऊं एक चीज। आपको हाँ। मैं बताऊं एक चीज भाई, आपका और मेरा ये थॉट तो बहुत ज्यादा मिलता है भाई, क्योंकि देखो मैं वाराणसी में रहता हूँ है ना। और मेरा भी यही गोल है अल्टीमेट लाइफ का कि मैं लाइफ में कितना भी आगे चला जाऊं बट रहूंगा हमेशा वाराणसी में ही। पैदा यहाँ हुआ हूं ना यार, तो मरूंगा भी वाराणसी में ही भाई, कहीं नहीं जाना भाई, फैमिली के साथ रहना है, बात खत्म। जो भाई एग्जैक्ट। कौन सा ऐसा शहर है जहां पर आप लग्जरी को अफोर्ड नहीं कर सकते, आप मुझे ये बताओ। अरे एग्जैक्ट। आपको दिल्ली बॉम्बे घूमना है, आपको बाहर के देशों में घूमना है, आप जाओ घूम के आ जाओ वापस, क्या दिक्कत है। पकड़ो फ्लाइट 15 मिनट में गुड़गांव, आधे घंटे में गुड़गांव, भाई ये चीज है। सीधी सी अब बात मेरे है। पास बहुत सारे ऑफर्स आए, गुड़गांव से भी आए एंड बैंगलोर से भी आए। हालांकि बैंगलोर से तक एक कंपनी ने भी इनवाइट करा था राज भाई, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एज अ हम्म वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वर्क था एंड रहना वगैरह वो सारा वो हैंडल कर रहे थे। बट मैं नहीं गया, हम्म रीजन क्योंकि मैं यहीं पे, और मैं अभी आपको पता होगा मैं लखनऊ भी शिफ्ट हुआ था कुछ टाइम के लिए। मैं लखनऊ के पास से एक छोटे से विलेज से बिलोंग करता हूँ। मैं शिफ्ट हुआ हम्म लेकिन मेरा मन नहीं लगा। वहां पे चीजें और बेहतर चलने लगी थी, काम अच्छा चलने लगा था, चीजें बिल्ड होने लगी थी, लेकिन मैं मुड़ के वापस आ गया। तो मेरा मानना ये है, भाई मैं थोड़ा कम कर लूंगा, जैसे राज भाई का कहना है, मैं थोड़ा कम कमा लूंगा, लेकिन मैं वो चीजें नहीं करूंगा जो आगे चल के मुझे रिग्रेट फील कराए। तो ये चीज है। बिल्कुल तो फर्स्ट हो गया। बिल्कुल। सेकंड ये है क्वेश्चन भाई। अच्छा मुझे ये बताओ, जैसे आपने बताया वाराणसी से हो, तो भाई क्यों विजिट करना चाहिए लोगों को वाराणसी, मुझे बताओ, मैं भी आना चाहूंगा यार, आया नहीं हूँ। भाई देखो वाराणसी, इस घाट। शहर को ना कोई इंसान अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। भाई हम्म। वाराणसी के अंदर जो पीस है, जो सुकून है, हम्म। भाई आपको मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे ना यार मेरा हफ्ते में ना 2 बार तो मेरा घाट पे जाके बैठना तय है भाई। हम्म। मेरा दिमाग फट जाएगा अगर मैं नहीं जाके बैठूंगा वहां पे तो। भाई हम्म। यहाँ पर ना वाराणसी इज द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हम्म। भाई वाराणसी में आप आओगे ना, यहाँ पे आपको हर धर्म के लोग मिलेंगे। हम्म। हर धर्म की आपको ना रूट्स आप जान पाओगे, ठीक है। भाई बनारस के अंदर एक हिंदू पर्सन भी उतना ही खुश है जितना एक मुस्लिम पर्सन खुश है, और जितना एक सिख पर्सन खुश है। हम्म। यहाँ पे हर धर्म के लोगों के लिए हर तरीके की फैसिलिटीज अवेलेबल है, ठीक है। भाई वाराणसी के अंदर भले ही शहर बहुत छोटा है भाई, बट हम्म। वाराणसी की गलियों में ना हर इंसान खो जाएगा, सीधी सी बात है। लखनऊ का भूल भुलैया इतना ज्यादा खोने वाला नहीं होगा जितना वाराणसी का जो है गलियां इतनी ज्यादा मतलब ऐसी हैं। मेरे को भाई लिटरली मैं बता रहा हूँ, मैं वाराणसी में भाई दिल में बसता है यार वाराणसी, ठीक है। अब देखो यार हमारे हिंदू धर्म के अंदर ना एक कहावत है, काशी के कण कण में शिव बसते हैं, मतलब कि जो हमारे भगवान है, भगवान शंकर, हम्म। वो काशी के कण कण में बसते हैं, मतलब कंकड़ कंकड़ में भी आपको ना, यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ बनारस में लाखों मंदिर हैं। लाखों मंदिर हैं इस एक शहर के अंदर। आधे मंदिर जमीन के नीचे दबे हैं और आधे मंदिर हर दूसरे तीसरे दिन निकल रहे हैं जमीन से, नीचे से। हम्म। भाई बस यही है, यही है बनारस, यही है खूबसूरती बनारस की, आई कांट डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स। काफी सारी सीरीज बनी है, मैंने देखा है, एंड काफी मूवीज भी बनी है बनारस की। और उधर का कल्चर ना थोड़ा सा, अगर बनारस के आगे बढ़ जाओ, पूर्वांचल वाला, समझ गए ना भाई, मिर्जापुर मूवी देखी होगी। मैं समझ गया भाई। वो चीज मेरे खाली साथ बाहर नहीं, वो मेरे बनारस में भी साथ होती है। और भाई मिर्जापुर की तो कितनी शूटिंग भी बनारस के अंदर हुई है। हाँ हाँ, अरे अभी ये सीरीज 2 आई है, खैर ये सब ठीक है। मेरे साथ एक रूममेट रहता था, कॉलेज की बात है, फर्स्ट ईयर की, मिर्जापुर का ही था, एग्जैक्ट मिर्जापुर का ही था। तो जितने लोग मिर्जापुर सीरीज जो आई है 1 2 इसके फैन होंगे तो वो समझ जाएंगे भाई क्या चक्कर रहता है। ठीक है, हम हाँ कोई वो वैसे बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते ना, हमारा कोई ऐसा प्रोफेशन है कि भाई, बस ये है कि मूवी देख लेते हैं ना वो सीरीज तो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बाय द वे, हाँ जी। सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब आप फ्रस्ट्रेट होते हो राज भाई,
जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो काम को लेके, चीजों को लेके, तो आप क्या करना पसंद करते हो? देखो यार, मैं इसको रिवील कर रहा हूँ पहली बार आपको और आपके प्लेटफॉर्म पे। हम्म। मुझे एक चीज ना ऐसी है भाई, अ, अगर आपको मेरे से, सीरियसली बता रहा हूँ अदनान भाई, अगर आपको मेरे से कितना भी बड़ा काम करवाना हो, ठीक है, और आपको ना, आपके पास बजट ना हो कि यार मैं ये काम कैसे करवाऊँ राज भाई से, हम्म। आप मुझे एक प्लेट बिरयानी की खिला देना, मैं आपका काम कर दूंगा भाई। मेरे को भाई, भाई मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये एक चीज है ना यार, जो मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे दिल से जुड़ी हुई है भाई। मैं कभी भी, एनी टाइम, एनी डे, और कंटिन्यूअस फॉर 365 डेज इन ईयर, आई कैन ईट बिरयानी विदाउट एनी रिग्रेट्स, विदाउट एनी, जिसको बोलते हैं टेंशन। मेरे को इतनी पसंद है बिरयानी, स्पेशली मैं बता रहा हूँ भाई। अब यहाँ पे कुछ ये एक डिश है वेजिटेरियन, भाई। यहाँ पे कुछ क्या वेजिटेरियन, भाई? तो कुछ, यहाँ पे कुछ वेजिटेरियन वाले होंगे तो क्या बोलेंगे? भाई वेजिटेरियन वाले क्या बोलेंगे आई डोंट नो, बट यार ये एक ऐसी चीज है भाई जो कि यार, आई कांट स्टॉप ईटिंग दिस भाई, मैं अच्छा मुझे लिटरली बता रहा हूँ आपको। अच्छा मुझे ये बताओ भाई, अगर कोई आपका क्लाइंट देख रहा होगा तो वो कहेगा, राज सर, ए, राज भाई, मैं एक काम करता हूँ, मैं 2 लाख की पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, 2 प्लेट बिरयानी भिजवा रहा हूँ, कर दो काम। नहीं क्या भाई, करोगे? क्लाइंट क्लाइंट के साथ मजाक नहीं भाई, क्लाइंट को मैं बोलूंगा यार तू 2 लाख रुपए में उसमें पता नहीं कितनी बिरयानी आ जाएगी। राज भाई मैं को लिटरली बता रहा हूँ फ्रस्ट्रेट अदनान होने से भाई, क्या दी? मैं जब फ्रस्ट्रेट होता हूँ ना, दिमाग मेरा खराब रहता है, मैं दो ही चीज करता हूँ, या तो मैं आपको मैं दो जगह मिलूंगा, अगर अगर आपको मैं कहीं नहीं मिल रहा ना, तो आपको मैं दो जगह मिलूंगा। या तो हाँ, मैं आपको घाट पे मिलूंगा, या तो मैं आपको बिरयानी की जगह पे मिलूंगा, इसके सिवा मैं कहीं नहीं मिलूंगा आपको भाई। तभी इतने हेल्दी है राज भाई। राज भाई बिल्कुल भाई, है काफी मैं हेल्दी वही है। कहूंगा भाई। अरे अरे अच्छा भाई, राज भाई, बिल्कुल नहीं कभी यार। किसी ने ये नहीं बोला कि भाई जिम ज्वाइन कर लो और ये कर लो, बॉडी फिट कर भाई लो? लोगों ने बोला, मैंने करा भी, बट भाई मेरा ना, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ आपको अदनान भाई, देखो मैं आपके पॉडकास्ट पे चीज शेयर कर रहा हूँ। मेरा ना रूटीन कुछ इस तरीके का है, और मेरा ना मतलब इस इतने सारी चीजें हैं ना मेरे लाइफ के अंदर, कि हम्म। मैं जिम के लिए टाइम निकाल ही नहीं पाता हूँ। बट मैं, अब मैंने 2025 में, मैं टू बी ऑनेस्ट, 2025 के 15 दिन बीत चुके हैं, और इन 15 दिनों में से मैं 12 दिन जिम गया हूँ। तो भाई अब मैं कंटिन्यूअस जिम को मतलब कर रहा हूँ, एक दो दिन तो भाई छूट जाता ही है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। और अब मैं जिम जा रहा हूँ कंसिस्टेंटली। बट हाँ यार, कितना भी जिम चला जाऊँ, बिरयानी नहीं छोड़ सकता भाई। बिरयानी कोई वो नहीं करती भाई, ऐसा सच है, कोई हार्मफुल चीज नहीं है, मैं खुद उस चीज से एग्री कर रहा हूँ। बाकी कभी लखनऊ की ट्राई करी है भाई? लखनऊ में नाम ले लो भाई राज लखनऊ भाई, में मैं आया था, अभी बहुत मैं कुछ फेमस दिन है। पहले लखनऊ में आया था। हम्म। मैं बहुत कोशिश किया कि मैं हजरतगंज जाऊं और वहाँ की बिरयानी ट्राई करूं, बट हजरतगंज जा नहीं पाया मैं। तो मैंने उसका ट्राई किया था, टुंडे करके एक है ना आपके उधर, टुंडे। अमीनाबाद, अमीनाबाद। हाँ, अमीनाबाद, उनका मैंने ट्राई किया था। अगर देख रहे हो ना तो आप प्रमोशन दे देना हम दोनों को। काफी अरे भाई, भाई, काफी होती बिरयानी, जैसे हैदराबादी हो गई, मुरादाबादी हो गई, एंड आपकी बहुत है भाई, क्या मैं नाम लूं, खैर मेरी छोड़ो। दो फेवरेट है भाई, मेरी दो फेवरेट है बिरयानी। एक तो कलकत्ते की बिरयानी बहुत अच्छी होती है भाई, हम्म। बंगाल साइड की जो बिरयानी होती है उसका अलग ही स्वाद होता है। और दूसरा हैदराबादी बिरयानी जो होती है, यही दोनों मुझे पसंद ही है, इसके अलावा कोई बिरयानी अच्छी नहीं लगती। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो भाई, बहुत अच्छी चीज बताई। एक प्लेट बिरयानी में अब राज भाई को मैं खरीदूंगा, मिलो राज भाई। डन है ना, डन है। तो अच्छा राज लोगों भाई, को नहीं पता, लोगों को नहीं पता इस पॉडकास्ट के लिए कितनी बिरयानी की प्लेटें भिजवाई गई हैं अदनान भाई से। तो बात की बात है। अब राज भाई ने जैसे क्वेश्चन करा कवर कि भाई हमारी अभी रूटीन ही ऐसा है कि हम जिम को वो नहीं कर, भाई मैं ये बताऊं, हमारा 11 बजे था, ठीक है सेशन, राज हम्म। भाई कॉल कर रहे हैं, हाँ भाई बेड पे पड़ा हूँ, हाँ आ रहा हूँ 20 मिनट में आ रहा हूँ, हाँ भाई ठीक है, मैंने कहा ठीक है भाई डन, मैं भी तो बेड पे ही हूँ। तो भाई एक एंटरप्रेन्योर का होता ये है कि सुबह 5-6 बजे तक नॉन स्टॉप वर्किंग होती है, हम लोग के भाई लिए, मैं रात को हम लोग के लिए कोई घड़ी नहीं होती है, हम लोग के लिए मैं रात को जैसे कोई तीन घड़ी नहीं साढ़े होती। तीन 4 बजे भाई मैं सोता हूँ भाई, 3:30 4 बजे मैं रात को सोता हूँ। और मैं हाँ उठ जाता हूँ 9 9:30 10 तक, मैं उठ जाता हूँ भाई। हाँ, ये चीज है। अब यहाँ पे ये कोई फ्लेक्स नहीं कर रहे कि भाई हम जगते हैं, काम करते हैं, मैं ये चीज अवॉइड करो बिल्कुल, क्योंकि देखो जो हमारी नींद होती है ना, वो 10 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक वाली बेस्ट होती है स्लीप साइकिल, ठीक है। लेकिन अब हम लोग की मजबूरी है भाई, वो करेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है, जैसे फ्रेंड सर्कल में या फिर रिलेटिव्स को, कि 9 9 10 बजे सो के उठ रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि क्या सिस्टम है अपना। भाई हमारा काम ऐसा है ना भाई, देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई लंदन का क्लाइंट है तो वो हमसे 5 घंटा आई थिंक पहले चल रहा है, तो भाई हमारे यहाँ पे रात के 9 अगर बज गए हैं, 10 बज गए हैं, उनके यहाँ उसके दिन। शाम के 4 5 बज रहे हैं भाई। हाँ, उनके लिए जब इवनिंग होगा रात के 8 9, तो हमारे लिए रात के 2 1 बज रहे होंगे, तो भाई ऑब्वियसली काम है तो करना पड़ेगा ना भाई। बैठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, ये चीज़ें टोटली एग्री कर रहा हूँ आपकी बात से। तो यहाँ तक हम ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं, ऑलमोस्ट अब एंड स्टेज पे आ चुके हैं, ठीक है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट रहता है,
क्लोजिंग क्वेश्चंस का। क्लोजिंग क्वेश्चंस का जो कि हमारा एकदम लास्ट स्टेप रहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, राज भाई, हमारे लिसनर के लिए आपका फाइनल मैसेज क्या है? क्या मैसेज देना चाहोगे जो ये इस पॉडकास्ट को अब एंड तक देख रहा है और इतनी टाइम तक लगातार देख के यहाँ तक आए हैं? क्योंकि बहुत सारे भाई लोग तो देखो, ऐसे भी होंगे जो बस स्टार्टिंग में देख के स्किप कर चुके होंगे, अब तो क्वालिटी लोग ही भाई बचे। देखो, उन लोगों के लिए लाइफ में छोड़ो, कहीं कोई जगह नहीं है जो लोग चीज़ों को इग्नोर करते हैं, पहली बात। तो दूसरी चीज़, भाई देखो यार, अगर कोई पर्सन यहाँ तक आया है तो यू आर सच ए डेडिकेटेड पर्सन, हैट्स ऑफ टू यू कि आप हम्म। यहाँ तक आए हो, लास्ट तक आप इस चीज़ को देख रहे हो, इस पॉडकास्ट को आप देख रहे हो, ठीक है। एक फाइनल मैसेज मेरा ये रहेगा यार, कि भाई लाइफ में ना यार, आपके पास बहुत से ऐसे मौके आएंगे ना, जब लाइफ ना आपको तोड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। देखो, लाइफ विल गिव यू पेन इन द टर्म्स ऑफ इलनेस, यानी कि बीमारियां। आपको लाइफ जो है पेन देगा इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स। आपको जो लोग हैं जिनको आप बहुत ज्यादा अपने करीब मानते हो ना, वो लोग बहुत बार आपको धोखा देंगे, जाएंगे आपके साथ, आपके आसपास से। फाइनल मैसेज मेरा ये रहेगा ना यार, कि देखो लाइफ में ना कैंसर से बड़ी एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं अटैचमेंट। अटैचमेंट। हमेशा ना अपने लाइफ में रेडी रहना किसी भी चीज को बाय बाय कहने से। क्योंकि भाई अगर आपने अटैचमेंट कर ली किसी भी चीज से, देखो आज मेरे पास, मैं बोलूंगा कि भगवान की कृपा से मेरे पास आज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका मैं एक टाइम पे सपना देखता था। बट यार, भगवान ना करे, अगर कभी ये चीजें चली भी जाती है ना भाई, तो मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मैं उन चीजों को दोबारा से बिल्ड कर सकता हूँ। हम्म। आप मेरी बात समझ पा रहे हो अदनान भाई? टोटली तो एग्री, टोटली। अटैचमेंट इज योर बिगेस्ट एनिमी। किसी भी पर्सन से या किसी भी चीज से कभी भी अटैचमेंट मत करना, क्योंकि भाई कोई भी चीज ना लाइफ में परमानेंट नहीं होती। आप खुद नहीं हो। खुद नहीं हो। आपके पास कितना भी बड़ा घर हो, कितना भी सारा पैसा हो, आप फिर भी एक किराए का मकान में ही रह रहे हो, जो कि आपका शरीर, आपका बॉडी है। हम्म। भाई, इट्स अबाउट फ्यू इयर्स, कुछ साल हैं। पता नहीं कौन कब किसका लिखा है कि भाई इसको जाना है। या तो कोई जमीन के नीचे जाएगा, या तो कोई सीधे चिता पे लेटेगा। भाई लिखा ही हुआ है भाई, यही, दिस इज द रूल। तो भाई किस चीज को लेके इतना ज्यादा अटैचमेंट, कि ये पर्सन चला गया, ओहो मेरी लाइफ तो खराब हो गई भाई, मैं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता अब। ये चीज टोटली। नहीं करनी भाई, अटैचमेंट से दूर भागो। अटैचमेंट कभी मत रखो किसी चीज से, यही मेरा फाइनल मैसेज है अदनान भाई, दैट्स इट। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट। मतलब ये है कि डोंट अटैच विथ एनीवन, है ना? ये एनीवन, चीज है। एंड एनीवन। ये देखो, ये चीज होती है, आपको एक टाइम पे आने पे समझ आएगी। आप कितनी भी कोशिश करोगे अभी नहीं होगी, अभी आपसे होगी नहीं, आपकी अटैचमेंट रहेगी। हो सकता है आप रिलेशनशिप में किसी से अटैच हो, ठीक है, या मतलब फैमिली में किसी से हो, या फिर कोई ऐसी चीज हो जो मतलब लाइक इन द सेंस आपकी बाइक, कार, किसी भी चीज से। लेकिन वो एक टाइम पे आपको रियलाइज होगा कि यार ये अटैचमेंट एक टाइम तक ठीक है, एंड अभी हमें इससे डी अटैच होना पड़ेगा कुछ करने के लिए। हम लोग के साथ कुछ भी बहुत करने के चीजें हुई हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आए थे एक टाइम पे, बहुत कनेक्ट रहते थे, 100, 200, 500 लोगों का अपना काफिला था, है ना राज भाई? ये 2023 की लिए। बात है। और अभी ऐसा है कि बस सिर्फ क्वालिटी लोग बचे हैं। क्वालिटी इन द सेंस कि 10 लोग होंगे, 5 लोग होंगे। एग्री कर रहे हो ना राज भाई? तो देखो मेरे हर पास तो क्वालिटी में, मेरे पास तो क्वालिटी पीपल में देखा जाए तो दो लोग हैं बस, दो से तीन लोग हैं बस। मैंने एक। अपना सर्कल इतना छोटा करके रखा है। बाकी देखो, मतलब क्लाइंट्स तो हैं ही हैं कुछ सारे, और कुछ दोस्त भी हैं बाहर के। बट भाई दे आर ओनली फॉर, कि जब भाई उनको भी मन कर रहा है थोड़ा बात करें, कोई चाहिए, हमको भी मन कर रहा है, बात कर लिया। दे आर नॉट की वेरी क्लोज। वेरी क्लोज में केवल गिने चुने दो तीन लोग हैं, दैट्स इट। नहीं, कहने का मतलब ये है मेरा कि व्यवहार सबसे रखो, ठीक है, हाँ, चीज सबसे करो, नेचर अपना सबसे अच्छा रखो, सबसे लेकिन अच्छा रखो। लिमिटेड, लिमिटेड। क्योंकि हर लिमिटेड। चीज एक बैलेंस ही अच्छी रहती है, ठीक है। दिस इज माय पर्सनल सजेशन टू यू। भाई देखो, अटैचमेंट अटैचमेंट इज मोर डेंजरस देन अल्कोहल, ये बात भी कही जाती है भाई, है ना? तो भाई अटैचमेंट को भी बिल्कुल अल्कोहल की तरह ही रखना चाहिए। जो इंसान मतलब ड्रिंक करता है भाई, आप समझ सकते हो इस बात को, कि जैसे लिमिटेड में, लिमिटेड क्वांटिटी में हर एक चीज सही है, बट व्हेन यू ओवर डू इट, यू गेट फक्ड अप। सीरियसली बात है भाई। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट। तो यहाँ पे अच्छा, चलो ये एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। ये तो क्वेश्चन में आ गया, चलो कोई है तो क्लोजिंग क्वेश्चन सी। रिलेशनशिप को लेके आपका क्या मानना है? लोग कहते हैं कि सक्सेस हो जाने के बाद जाना चाहिए, या फिर किसी का पहले से सपोर्ट मिल गया तो इंसान सक्सेसफुल हो जाता है। क्या मानना है आपका इस चीज को भाई लेकर? देखो, भाई देखो, ये कंप्लीटली इस बात पे डिपेंड करता है कि विच काइंड ऑफ पर्सन यू आर, ठीक है ना? भाई देखो, मैं एक ऐसा पर्सन हूं ना यार, कि मैंने स्टार्टिंग से कभी, मैं ना लड़कियों के बीच में रहा हूँ, ना मैं स्टार्टिंग से कभी मैंने जो है उस चीज को एक प्रायोरिटी दी है। क्योंकि देखो, आप जिस चीज को प्रायोरिटी दोगे वही चीज आपकी लाइफ में आएगी। क्या एग्जैक्ट। भाई, आज आप खुद बताओ अदनान भाई, क्या आज मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ कि अगर कोई
गर्लफ्रेंड वगैरह बनती है तो मैं उसको घुमा ना पाऊँ, या फिर उसको वो चीजें ना दे पाऊँ जो कि उसको चाहिए। भाई दे सकता हूँ यार, आई एग्जैक्टली, यू आर आई करेक्ट। ओन अ गुड लाइफ स्टाइल, भाई मैं दे सकता हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बट हम्म, भाई मेरे को वो अटैचमेंट चाहिए ही नहीं एट दिस पॉइंट पॉइंट ऑफ माई टाइम इन माई लाइफ। क्योंकि एग्जैक्ट, भाई अभी मेरा मेन फोकस है ऑन बिल्डिंग द एम्पायर, नॉट फाइंडिंग अ क्वीन फॉर माई एम्पायर। एग्जैक्ट। ठीक है भाई, क्योंकि क्वीन एम्पायर में जाती है, झोपड़ी में नहीं, ये बात भी जान लो आप। सो करेंटली माई गोल इज, मतलब मैं अपनी अगर बात करूं, माई गोल इज टू बिल्ड एन एम्पायर एंड देन फाइंड अ क्वीन फॉर माई एम्पायर। सीधी सी बात है भाई, आप समझ रहे हो एग्जैक्ट, मेरी बात को। समझ गया, समझ गया। इट्स नॉट कि भाई पहले रानी लेके आ गए, अब धीरे धीरे साम्राज्य बन रहा है, भाई नहीं, ये नहीं होता भाई। सही बता दिए यहाँ पे कुछ राजवीर लोगों का की कहने लाइफ का में ये मतलब। चीज, हाँ हाँ, कंटिन्यू भाई कंटिन्यू। देखो कुछ कुछ लोगों की लाइफ में ये चीज होती है, कुछ लोगों के लाइफ में उनके अंदर देखो ये चीज ना, ये देखो लिखी हुई होती है, गॉड गिफ्टेड होती है कुछ चीज, कि यार आपको एक ऐसा पार्टनर मिल जाए अपनी लाइफ के अर्ली स्टेजेस में ही, जो कि आपके लाइफ में टिल द एंड और टिल योर सक्सेस आपके साथ रहे। बट ऐसे लोग आज की डेट में बहुत कम मिलते हैं। आप क्रिकेटर्स को देखो, कितने सारे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने अपने फेम नेम के बाद में जो है उन्होंने चीजें करी, बट उनका नहीं टिका। तो आप ये चीज नहीं कह सकते कि यार आपकी पहले करके टिकेगी या बाद में करके टिकेगी, बट वो आपका चॉइस है कि आपको क्या करना है। मैं कोई रिलेशनशिप गुरु नहीं हूँ भाई, कोई सीरियसली मत लेना। मैं इस मामले में मैं बिल्कुल, मतलब एक तरीके से कह सकते हो, कुछ मुझे नहीं पता इस मैटर में, बहुत इसके दूर दूर बारे में। तक रिश्ता रहता ही नहीं है, बहुत बस दूर दूर जमीन तक आसमान कोई का फर्क आवाज नहीं है भाई। है। बहुत जमीन बिल्कुल। आसमान का फर्क है। तो यहाँ पे हाँ, राजवीर जमीन कहने आसमान का का मतलब फर्क। ये है रिलेशनशिप में बी आ बॉस एंड डेट आ बॉस। डेटा बॉस, बिल्कुल। है ना भाई, मतलब मान लो अगर आईएएस तुम हो तो आईपीएस को ढूंढो। एग्जैक्ट ना, बिल्कुल रिलेट बिल्कुल। कर रहे हैं भाई। चलो ये सब चीजें तो बात की बात है। बाय द वे, काफी कुछ सीखने को मिला। आई होप अगर आप इस पॉडकास्ट तक एंड तक टिके होगे, बहुत कुछ लर्निंग मिली होगी। तो यहाँ पे हमारा फाइनल और लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो लोग राज भाई आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपको फॉलो करना चाहते हैं, तो कैसे और कहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं आपको? भाई देखो मेरा यूट्यूब चैनल है राजशेखर गांगुली के नाम से, आप जाके सर्च कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरा नाम आपको दिख रहा होगा मेरे वीडियो के नीचे छोटा सा, है ना, तो आप इसी को सर्च करोगे यूट्यूब पे मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी सर्च करोगे तो मेरे 2 से 3 पेजेस हैं। एक तो मेरी एजेंसी का पेज है डिजीफाइंग ब्रांड्स, वो तो खैर अलग है। आपको अगर मुझसे कांटेक्ट करना है तो मेरे दो आईडीज हैं बेसिकली, दो हम्म, मेरे आईडी हैं। एक तो है आपका राज गांगुली, सीधे सीधे राज गांगुली अंडरस्कोर, और जो दूसरा मेरा पेज है वो है डिजीफाइंग डॉट राज। जो मेरा कंटेंट पेज है वो डिजीफाइंग राज है, और जो मेरा पर्सनल पेज है वो राज गांगुली अंडरस्कोर है। तो आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो, और बस यही है मुझसे कनेक्ट करने का तरीका यार। ओके, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। बाय द वे, अगर आपको अपनी एजेंसी स्टार्ट करनी हो तो राज भाई आपकी हेल्प कर देंगे क्या बिल्कुल प्रोसेस यार, कैसे रहती है बिल्कुल। एट द एंड। अपन एक दिन ना यार अदनान भाई, फॉर योर व्यूअर्स, एक दिन ना अपन एक कभी फ्यूचर में अपन वापस से एक पॉडकास्ट करेंगे, जिसका पूरा अपन टॉपिक ये रखेंगे कि यार एजेंसी को किस तरीके से स्टार्ट करके स्केल कर सकते हैं। ये बिल्कुल। चीज़ है, बिल्कुल लेके आएंगे अगर इस पॉडकास्ट पे इस अच्छा पे रिस्पॉन्स आता है, कमेंट रिस्पॉन्स कर दो आता है। फटाफट से। फटाफट से अदनान भाई कमेंट। के डीएम्स में भर दो भाई कि हमें चाहिए चाहिए चाहिए, चाहिए मिल चाहिए। जाएगा। मान लो अगर आ गए ना, मतलब भर के डीएम, तो डेफिनेटली आ जाएगा। बाकी करेंगे भाई, डेफिनेटली करेंगे, कोई दिक्कत नहीं बाकी है। तो अभी ये डिजिटल पॉडकास्ट हो रहा है, अभी हम लोग बहुत जल्दी प्लान कर रहे हैं। हाँ, फिजिकल और पॉडकास्ट भी करेंगे बहुत जल्दी, बहुत जल्दी फिजिकल, करेंगे फिजिकल वो पॉडकास्ट। चीज़ें बस ऑन प्रोग्रेस हैं, मतलब हो रही हैं, बैकएंड में चल रही हैं चीज़ें। बाकी तो बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला राज भाई। एंड काफ़ी इंस्पायरिंग आपकी जर्नी रही, काफ़ी नॉलेज आपने शेयर करी, है ना। एंड बस इतना ही है। बाकी हाँ, कब मिल रहे हैं आके भाई बताओ एट द एंड। अरे डन 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 भाई, आ रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं लखनऊ, देन मिलेंगे। ये एक एंटरप्रेन्योर का क्या सीन होता है ना भाई, कि जब दूसरा इंसान फ्री तो पहला बिजी, जब पहला फ्री तो दूसरा दूसरा बिजी। राज भाई आए, राज भाई फोन कर रहे, अरे अदनान भाई मैं तो यहीं पास में खड़ा हूँ। मैंने कहा हाँ भाई 3 किलोमीटर की दूर है, लेकिन भाई ना मैं बिजी चल रहा यार, मैं ये चीजें शिफ्ट करा रहा। राज भाई बताया था आपको ना, हाँ ये जी। चीजों में लगा पड़ा। मतलब 3 किलोमीटर, सोचो 3 किलोमीटर कितना होता है यार, 2 मिनट का रास्ता होता है। लेकिन इतना भी टाइम नहीं होता कि 2 मिनट, देखो जाना तो 2 मिनट, आना 2 मिनट, लेकिन अगर मिल लें ढंग से ना मिले तो मतलब ही नहीं बनता भाई। ये चीज है। बाय द वे, जल्दी मिलते हैं राज भाई, आओ, आप आओ या तो जल्दी लखनऊ, या मिलेंगे। तो फिर हम आते हैं वाराणसी, ठीक है। एंड डन। बिल्कुल मिलते हैं तो मैं दैट। लखनऊ आऊंगा बहुत जल्द, इसी महीने आऊंगा जहां तक है। बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम है भाई, वेलकम है। बिरयानी तैयार है आपकी, गरम गरम। अरे बिल्कुल भाई, तब तो मैं जल्दी भाग के आऊंगा। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस पॉडकास्ट, एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड हाँ, अगर आपको फेसबुक एड की स्किल डिटेल में सीखनी है तो मेरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप वहां पे जाके सीख सकते हो। वो नॉलेज मैं फ्री में दे रहा हूँ जो मार्केट में लोग हजारों लाखों रुपए तक चार्ज करते हैं। और ये सीख ली तो आप इजीली अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। वो तो डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे।
तो दैट्स इट फॉर दिस पॉडकास्ट। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में किसी नई पर्सनालिटी, किसी नए पर्सन के साथ में, जिससे कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। क्या आपको अच्छा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, बाकी राज भाई के भी डीएम में जाके भर देना कि भाई ये चीज बहुत इंस्पायरिंग लगी, और मुझे भी डीएम कर सकते हो। तो दैट्स इट फॉर दिस पॉडकास्ट। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, जब तक के लिए कीप लर्निंग। कीप ग्रोइंग।